पर गर्व महसूस होता। इसके बाद लिन युआन और यांग मिंगकाई ने व्यापार किया, जिसके तहत एलीट एलीट यूस्नेयास के कुल 23 स्पॉट्स का 7,59,000 फेडरेशन डॉलर में व्यापार हुआ। एलीट वेब स्प्रिंग स्पाइडर एंड शार्प रॉक बुल के लिए 3,50,000 फेडरेशन डॉलर की कटौती करने के बाद यांग मिंगकाई ने लिन युआन को 4,09,000 फेडरेशन डॉलर हस्तांतरित करने के लिए स्टार वेब खाते का उपयोग किया। यांग मिंगकाई इंगाई मूल रूप से यूस्नेयास के शेष 77 बर्तनों के लिए जमा राशि को लिन युआन को हस्तांतरित करना चाहता था, जो लागत का 10% था। लेकिन लिन युआन ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। लिन युआन ने कहा कि जब यांग मिंगकाई सामान लेने के लिए वापस आएगा तो शेष यूस्नेयास के लिए धन का निपटान एक साथ किया जाएगा। लिन युआन के स्टार वेब अकाउंट में पहले से मौजूद 20,000 फेडरेशन डॉलर को जोड़ने के बाद अब उसके पास 4,29,000 फेडरेशन डॉलर थे। यह इतनी बड़ी दौलत थी कि लिन युआन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी दौलत होगी। लिन युआन ने यांग मिंगकाई को रैक से यूस्नेयास को क्राउन फायर सैलमेंडर की पीठ पर रखने में मदद की, जो गली में इंतजार कर रहा था। यांग मिंगकाई को विदा करने के बाद लिन युआन तुरंत स्टोर में लौट आया। लिन युआन का शेड्यूल बहुत टाइट था और उसे इस एलीट एपिक शार्प रॉक बुल को ठीक करना था। शार्प रॉक बुल को ठीक करने के बाद उसे चूसी के स्कूल में भागना होगा। लिन युआन के पास अब पैसे थे और भविष्य में वह और भी ज्यादा पैसे कमाएगा। अब उनके परिवार के लिए पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए लिन युआन एक कांस्य एवेनफे किराए पर लेने की योजना बना रहा था। इस तरह वह 7 घंटे की यात्रा को 1 घंटे की यात्रा में बदल सकेगा। को बाहर निकाला। जब शार्प रॉक बुल को बाहर निकाला गया, आम देखा तो उसने तुरंत लिन युआन के स्टोर की ज्यादातर जगह पर कब्जा कर लिया। यह शार्प रॉक बुल केवल एक बछड़ा था और इसका आकार 2 मीटर भी नहीं था, जिसका मतलब था कि यह लगभग 2 साल का था। एक वयस्क शार्प रॉक बुल की लंबाई कम से कम 2.5 मीटर होगी। हालांकि इस शार्प रॉक बुल के 2 सींग टूटे हुए थे और उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव थे, जिन्हें देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। लिन युआन शार्प रॉक बुल को देख रहा था, जबकि वह भी उसे देख रहा था। शार्प रॉक बुल जाहिर तौर पर थोड़ा घबराया हुआ था और असहज महसूस करते हुए अपना सिर हिला रहा था। लिन युआन ने सावधानीपूर्वक अपना हाथ शार्प रॉक बुल के टूटे सींग पर रखा और धीरे धीरे अपनी आत्मा क्यूई को शार्प रॉक बुल में स्थानांतरित कर दिया। जब शार्प रॉक बुल ने आत्मा क्यूई को महसूस किया तो उसने धीरे धीरे अपनी सुरक्षा कम कर दी। एक कुलीन फे आध्यात्मिक था और लिन युआन के दोस्ताना इरादे को महसूस कर सकता था। इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से वहां लेटा रहा, जबकि लिन युआन तेजी से आमे आत्मा क्यूई को अवशोषित कर रहा था। वह तेजी से इसे शार्प रॉक बुल में भी इंजेक्ट कर रहा था। 10 मिनट बाद लिन युआन की आत्मा क्यूई के कारण शार्प रॉक बुल के छोटे घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। करीब 1 घंटे बाद शार्प रॉक बुल कमजोर अवस्था में वहीं पड़ा रहा। अचानक उसने बहुत दर्दनाक मुंह जैसी आवाज निकाली। V3 हिंदी अध्याय 21 वंश परंपरा की ओर वापस विकास। शार्प रॉक बुल यह दर्द सहते हुए कांप रहा था, लेकिन वह भी इतना भारी दर्द सहन नहीं कर सकता था। लिन युआन ने टूटे सींग को छूने वाले हाथ पर एक बहुत बड़ा धक्का महसूस किया। लिन युआन थोड़ा सा झुका और शार्प रॉक बुल के सींगों की जोड़ी गिर गई। इसके तुरंत बाद उसके सिर पर सींगों की एक नई जोड़ी उग आई। लिन युआन ने अपनी आत्मा क्यूई को पूरी ताकत से प्रवाहित करने से पहले अपने हाथ को छोटे सींगों पर वापस रख दिया। जब आकाश में अंधेरा छाने लगा तो शार्प रॉक बुल के सींग ठीक हो गए और जब उनकी लंबाई 1 फुट से अधिक हो गई तभी उनका बढ़ना बंद हुआ। इसमें लगभग 7 घंटे लगे, लेकिन लिन युआन ने आखिरकार गंभीर रूप से घायल शार्प रॉक बुल को ठीक कर दिया। मान लीजिए कि गंभीर रूप से घायल शार्प रॉक बुल की कीमत 2 लाख फेडरेशन डॉलर थी। उस स्थिति में वर्तमान स्वस्थ एलीट एपिक शार्प रॉक बुल को आसानी से स्टार वेब पर 1.5 रेडियंस डॉलर या 15 लाख फेडरेशन डॉलर में बेचा जा सकता है था। लिन युआन अभी भी शार्प रॉक बुल में स्पिरिट क्यूई चैनल कर रहा था, क्योंकि उसे अंधेरे में एक बाधा महसूस हो रही थी। जब तक वह अपनी स्पिरिट क्यूई चैनल करता रहेगा, वह बाधा को तोड़ने में सक्षम होगा। यह शार्प रॉक बुल तब गुणात्मक परिवर्तन से गुजरेगा। लिन युआन बहुत खुश था, क्योंकि यही वह बाधा थी
जो अभिजात वर्ग के योद्धाओं को कांस्य योद्धा बनने से रोक रही थी। लिन युआन ने अपनी आत्मा क्यूई की रिहाई की गति को बढ़ाकर पूरी ताकत से बाधा को तोड़ दिया। आखिरकार आधे घंटे बाद बाधा धूल में मिल गई। उस समय लिन युआन ने देखा कि शार्प रॉक बुल, जो पहले लेटा हुआ था, अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसके शरीर से चरमराहट और चटकने की आवाजें निकल रही थीं और उसकी हड्डियां हिल रही थीं। 2 मिनट से भी कम समय में शार्प रॉक बुल का रूप पूरी तरह बदल गया। यदि लिन युआन ने यह सब नहीं देखा होता तो वह संभवतः अपने सामने खड़े उस राक्षस को पहचान नहीं पाता जो कुछ क्षण पहले शार्प रॉक बुल था। लिन युआन ने शार्प रॉक बुल की स्थिति की जांच करने के लिए ट्रू डेटा को सक्रिय किया। नहीं से इसे अब शार्प रॉक बुल नहीं कहा जाना चाहिए, इससे शार्प आयरन हॉर्न बुल समझना चाहिए। शार्प रॉक बुल, जो मूल रूप से 2 मीटर लंबा था, पहले से ही शार्प आयरन हॉर्न बुल में बदल गया था, जो लगभग 3 मीटर लंबा था। शार्प आयरन हॉर्न बुल का सबसे बड़ा बदलाव उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके सिर पर सींगों में था। शार्प रॉक बुल की नाक पर एक छोटा सींग था, लेकिन उसका आकार केवल 2.5 सेंटीमीटर था, इसलिए यह बेकार था। हालांकि शार्प आयरन हॉर्न बुल की नाक का सींग अब 1 मीटर लंबा था। अब इसमें चिकने मोड़ नहीं थे और यह कई कोणों के साथ उस तरह तीक्ष्ण था। प्रत्येक कोण ब्लेड की तरह तीखा था। सिर पर 2 सींग, जो मूलतः लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे थे, अब 1 मीटर लंबे हो गए थे। सींग सीधे नहीं थे और बैल के सींगों की तरह थे, घुमावदार और हमला करने के लिए बने थे। वे भारी और शक्ति से भरे हुए थे, मानो वे दुश्मन को भेदने के लिए बनाए गए हों। लिन युआन को यकीन था कि इस शार्प रॉक बुल का शार्प आयरन हॉर्न बुल में विकास वंश की दिशा में था, जिससे इसकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि हुई। लिन युआन ने वास्तव में एक कुलीन परी को कांस्य परी में विकसित होते देखा था। उसने जीवन के कायापलट को देखा था। जहां वह खड़ा था, वहां से जीवन के कायापलट को महसूस करते हुए अन्य नए समय थे। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा प्रबुद्ध हो रही है। यह एक तरह का उत्थानकारी एहसास था, जिसे केवल जीवन का निर्माण करते समय ही महसूस किया जा सकता है। यह वैसा ही था जैसे उस पुस्तक के पौराणिक अध्याय की खोज करना, जिसमें जीवन का अर्थ छिपा है। शार्प रॉक बुल के विकसित होने के बाद इसकी महाकाव्य गुणवत्ता के कारण चुनने के लिए 3 विशेष कौशल उपलब्ध थे। स्केल्ड त्वचा, त्वचा पर स्केल्ड कवच जैसी त्वचा की एक परत विकसित होती है, जिसकी संरचना त्वचा के समान होती है। ट्रुज, दौड़ते समय सहन शक्ति को बचाया जा सकता है। दर्द शोषण, क्षति प्राप्त करते समय क्षति के एक हिस्से को अवशोषित करें और इसे जीवन शक्ति में बदल दें। इन विशिष्ट कौशलों को पढ़ने के बाद लिन युआन गहरी सोच में पड़ गया। 3 कौशलों में से 2 काफी अच्छे थे। शार्प आयरन हॉर्नबुल एक रक्षात्मक प्रकार का फी था, इसलिए ट्रज स्पष्ट रूप से बेकार था। स्केल्ड स्किन एक विशेष कौशल था जो शार्प आयरन हॉर्नबुल की मौजूदा लोहे जैसी त्वचा को मोटे स्केल्ड कवच की एक परत विकसित करने की अनुमति देता था। स्केल्ड कवच में शार्प आयरन हॉर्नबुल की त्वचा के समान गुण भी होंगे, जिससे इसकी रक्षात्मक क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं जब शार्प आयरन हॉर्न बुल हमला करता था, तो यदि स्केल्ड कवच लक्ष्य पर रगड़ खाता था, तो इसके तीखे किनारे दुश्मन को घायल भी कर देते थे। अन्य विशेष कौशल दर्द अवशोषण काफी दिलचस्प था। क्षति प्राप्त करते समय यह क्षति के एक हिस्से को अवशोषित करने और ठीक होने के लिए उपयोग करने की अनुमति देता था। यह ऐसी चीज थी जिसकी कामना कोई भी लौह मूर्ख व्यक्ति करेगा। एक ऐसा कौशल जो और भी अधिक चरम और पूरक था। एक छोटे संघर्ष के बाद लिन युआन ने दर्द अवशोषण को चुना। दर्द अवशोषण को बलिदान कौशल के साथ प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्केल्ड स्किन स्किन कवच की एक अतिरिक्त परत का उत्पादन कर सकती है, लेकिन अगर दुश्मन शार्प आयरन हॉर्नबुल की मूल त्वचा को काट सकता है, तो स्केल्ड कवच स्वाभाविक रूप से कट जाएगा। इसलिए एक त्वरित तुलना के बाद दर्द अवशोषण निश्चित रूप से बेहतर था। जब लिन युआन ने दर्द को सोखने का विशेष कौशल चुना, तो तेज लोहे के सींग वाला बैल प्रजाति सींग वाली प्रजातियां बैल प्रजातियां मेलानिया ट्रंप के बारे में अफवाहें बढ़ती जा रही हैं। फय ग्रेड कांस्य 1 में से 10 में से 1। फय प्रकार धातु। फय गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं रॉक हॉर्न सींगों पर धातु की एक परत लगाएं और नाक के सींग के धातु गुणों को बढ़ाएं। चोटों की परवाह न करें और पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़ें। बलिदान जब ठेकेदार घायल हो जाता है, तो ठेकेदार के साथ क्षति को स्वचालित रूप से विभाजित करें। विशिष्ट कौशल
दर्द अवशोषण, क्षति प्राप्त करते समय क्षति के एक हिस्से को अवशोषित करें और इसे जीवन शक्ति में बदल दें। लिन युआन अपने सामने शार्प आयरन हॉर्न बुल को देखकर बहुत संतुष्ट था। हालांकि जितना अधिक लिन युआन शार्प आयरन हॉर्न बुल को देखता, उतना ही उसे लगता कि यह एक शक्तिशाली आक्रामक प्रकार का फी है, जिसकी त्वचा की एक रक्षात्मक परत है। चाहे वह योग्यता हो या विशेष कौशल, शार्प आयरन हॉर्नबुल के लिए वे सभी बहुत अच्छे संयोजन थे। चूसी का पहला फे होने के लिए यह बस उतना ही उपयुक्त था जितना हो सकता था। लेकिन एक लड़की के लिए एक तेज लोहे के सींग वाले बैल से अनुबंध करना बहुत ही अजीब बात थी। बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट बीस्ट की तरह। हालांकि यह तीक्ष्ण लौह सींग वाला बैल पहले से ही सबसे अच्छा रक्षा प्रकार का परी था, जिसे लिन युआन अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ प्राप्त कर सकता था। शार्प आयरन हॉर्नबुल को विकसित करने के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि एलीट यूस्नेयास के 30 बर्तनों को विकसित करने के समान थी। लिन युआन ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च श्रेणी के फय विकसित करने से उसकी आध्यात्मिक शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। यह सौभाग्य की बात थी कि शार्प रॉकबुल एक एलीट एक्स फे था, अन्यथा लिन युआन के लिए इतने कम समय में इसे कांस्य ग्रेड में विकसित करना असंभव होता। गहरे नीले और धुंधले आसमान को देखते हुए लिन युआन ने तुरंत अपने मोबाइल फोन से कांस्य हवाई परिवहन की व्यवस्था की। एवियन फे के आने का इंतजार करते हुए लिन युआन ने जीनियस और चिमी के लिए रात का खाना तैयार किया। साथ ही उसने शार्प आयरन हॉर्न बुल को कुछ यूसनिया बेलें भी खिलाईं। फिर उसने कांस्य के तीखे लोहे के सींग वाले बैल को कांस्य ग्रेड स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स में रख दिया। जल्द ही एक कांस्य एवियन फे गली में आ गया। लिन युआन ने स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स को पकड़ा और जीनियस और चिमी को अलविदा कहा, जो जागने के बाद लगातार चहक रहे थे। फिर वह एवियन फे पर सवार हो गया। रात में कांस्य काले पंख वाले विंड फॉल्कन पर सवार होकर वह चूसी के स्कूल की ओर उड़ चला। 3 भाग हिस्सोप स्प्राउट्स, एक भाग डीप सी एबोनी और एक भाग प्लैटिनम बीस्ट का सार रक्त। चांदनी रंग के लंबे वस्त्र पहने एक महिला अपने हाथ में क्रिस्टल की बोतल हिलाते हुए अपनी मधुर आवाज में निर्देश दे रही थी। 4 पंखों वाला एक पन्ना रंग का पक्षी, जो लताओं और पत्तियों जैसा था, उड़ रहा था। वह अपनी चोंच का इस्तेमाल करके सही सही हिस्से उठाकर क्रिस्टल की बोतल में डाल रहा था। चांदनी के वस्त्र पहने महिला से कुछ ही दूरी पर एक पुरुष और एक महिला खड़े थे। पुरुष का रूप गरिमामय था, जबकि महिला वीरांगना लग रही थी। वे दोनों अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए अपनी आत्मा क्यूई का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे उस महिला को परेशान कर सकते हैं जो दवा का मिश्रण तैयार कर रही थी। उनके शरीर की आत्मा क्यूई एक अस्पष्ट, रहस्यमय और ऋण जैसी आभा उत्सर्जित कर रही थी। यह संकेत देता था कि वे दोनों राजा श्रेणी के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने किसी खास पहाड़, नदी, समुद्र या आकाम से इच्छा शक्ति के ऋण को समझ लिया था। हालांकि दोनों राजा श्रेणी के विशेषज्ञ इस महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। चांदनी के वस्त्र पहने महिला अपनी आत्मा की क्यूई का उपयोग करके मिश्रण को कंपन कर रही थी। बोतल से औषधीय गंध बह रही थी और ताजा पौधे की खुशबू बारिश के बाद घास के फटने की गंध की तरह थी। यह वास्तव में दिल को खुश कर रही थी। जब इस मिश्रण को 3 भागों में हिस्सोप स्प्राउट्स के साथ मिलाया गया, जो कि बेल पक्षी द्वारा लाए गए थे, तो इससे ऐसी सुगंध फैली मानो उस स्थान पर तुरंत ही एक विशाल वृक्ष उग आया हो, जहां घास को काटा गया था। विशाल वृक्ष चारों ओर से हरियाली से घिरने लगा, जिससे एक आदिम जंगल का निर्माण हुआ। चांदनी के वस्त्र पहने महिला ने जैसे ही गहरे लाल रंग के प्लैटिनम बीस्ट का खून अंदर डाला, खुशबू अचानक तीव्र और भयावह शक्ति के साथ फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे आदिम जंगल की गहराई में खूंखार जानवर घूम रहे हों और शिकार पर हमला करने का इंतजार कर रहे हों। दोनों राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के माथे पसीने से भर गए थे, क्योंकि वे घूमते हुए जानवरों की खतरनाक उपस्थिति के कारण काफी घबरा गए थे। चांदनी के वस्त्र पहने महिला लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को क्रिस्टल की बोतल में इंजेक्ट कर रही थी। आत्मा क्यूई ने पन्ना रंग के मिश्रण और गहरे लाल जानवर के खून को हिलाकर एम्बर रंग में बदल दिया था, जो चमकीला और साफ था। लगभग 10 मिनट तक हलचल करने के बाद महिला रुक गई। उसने गहरे समुद्र की आबनूस को उठाया और उसे सूंघा, जैसे कि वह गहरे समुद्र की आबनूस की उम्र का पता लगाने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके गहरे समुद्र की आबनूस को धूल में मिला दिया और उसे एम्बर द्रव में डाल दिया। जैसे ही गहरे समुद्र का आबनूस एम्बर द्रव में मिलाया गया,
वह गहरे हरे रंग में बदल गया। वह आदिम जंगल, जो मूलतः जानवरों से भरा हुआ था, अचानक 2 लाख वर्ष पहले के इतिहास का एक हिस्सा सामने आ गया। क्योंकि उस समय भारी वर्षा हो रही थी, जो केवल कार्नियन काल में ही होती थी। आदिम जंगल तुरंत बाढ़ की चपेट में आ गया और गहरे समुद्र में बदल गया। जंगल में जो जानवर हमला करने की ताक में थे, वे सब फूली हुई लाशों में बदल गए। दोनों किंग क्लास विशेषज्ञों ने पहले महसूस किया कि उनके पैर जलीय पौधों की परतों में उलझ रहे हैं, फिर उनकी गर्दन भी उलझ गई। ऐसा लगा जैसे वे अनंत काल तक इस हरे गहरे समुद्र में बंद रहने वाले हैं। उस समय चांदनी के वस्त्र पहने महिला ने अपनी आत्मा क्यूई के साथ तरल पदार्थ को हिलाना शुरू कर दिया। हर बार जब वह हिलती, तो यह पुनर्जन्म चक्र की तरह होता। समुद्र में जो जानवर पहले ही मर चुके थे, वे अचानक पुनर्जीवित हो गए थे, जबकि उलझे हुए जलीय पौधों ने भी अपनी पकड़ ढीली कर दी थी तथा वे पुनः चट्टानों के बीच रहने वाले पौधों में बदल गए थे। प्रकाश और अंधकार, नया जीवन और क्षय। जब भी महिला अपने हाथ हिलाती, तो दो विपरीत ध्रुव बदल जाते। अंततः गहरे हरे रंग का औषधीय द्रव आध्यात्मिक शक्ति से उत्तेजित हो गया और चमकदार चमक के साथ पन्ना हरे रंग में बदल गया। उसी क्षण तरल पदार्थ चमकने लगा। घुटन भरा गहरा समुद्र, जलीय पौधे और जानवर गायब हो गए। वहां केवल सूर्यास्त की ध्वनि और शांति थी। जब एक अकेला बत्तख उड़ रहा था, जब स्वच्छ शरद ऋतु का पानी आकाश के समान रंग का था। उस समय दोनों राजा श्रेणी के विशेषज्ञों ने गहरी सांस ली और अपने शरीर की रक्षा करने वाली आत्मा क्यूई को वापस ले लिया। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति तुरंत उसके पास गया और पूछा, चंद्र महारानी, कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मिश्रण पूरा हो गया है। चांदनी वस्त्र पहने महिला ने अपना सिर उठाया और ऐसी आभा उत्सर्जित की जो चंद्रमा के तेज के समान थी। अपने दोस्त को बुलाओ। सी कोंग, उस प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत अपने परी को बुलाया, जो एक विशालकाय बाघ जानवर था। चांदनी के वस्त्र पहने महिला ने अपनी कलाई हिलाई और पन्ना जैसा तरल पदार्थ खुशबू की धार में बदल गया। यह खुशबू विशालकाय बाघ के शरीर में नासिका के माध्यम से प्रवेश कर गई। इसके बाद विशालकाय बाघिन का शरीर टूटने लगा, मानो वह एक नए जीवन का अनुभव कर रही हो। चांदनी के वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया और कहा, इसकी गुणवत्ता महाकाव्य से किंवदंती में विकसित हुई है। जब तक आप इच्छा शक्ति रून्स को, जो आपने फये के साथ समझा है, उसे जोड़ते हैं, यह काल्पनिक नस्ल में विकसित हो सकता है। सीकोंग इस कथन से बहुत खुश हुआ और जल्दी से झुक गया। चंद्र महारानी, अगर भविष्य में आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो, तो मुझे सूचित करें। मैं आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। चांदनी के वस्त्र पहने महिला ने उसका हाथ हिलाया और कहा, आपको अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही इस महारानी को ड्रैगन जानवर की आंखों की एक जोड़ी खोजने में मदद की है। इसे अपना इनाम समझो। चंद्र महारानी का उत्तर सुनने के बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति ने जल्दी से अपनी मुट्ठी फिर से बंद की और कहा, सी कांग चंद्र महारानी की निष्ठा के साथ सेवा करने को तैयार है। उस समय विशाल बाघ परी ने अपना विकास पूरा कर लिया और चुपचाप जाग गई। जब उसने अपने परिवर्तनों को महसूस किया, तो उसने एक उत्साहपूर्ण दहाड़ लगाई। अचानक उसकी आवाजें गले में अटक गई। बाघ जानवर फिर उदास होकर लेट गया। मेज पर बैठे एक छोटे खरगोश ने जेड के फूल के गमले से एक उंगली के आकार की गाजर निकाली। कुछ लाल क्रिस्टल जैसी रेत भी निकाली गई। छोटे खरगोश ने रेत को नापसंदगी से देखा और फिर रेत को मेज से नीचे फेंक दिया तथा इत्मीनान से गाजर को कुतरने लगा। ग्रीन वाइन बर्ड, जो पहले से ही सामग्री तैयार कर रहा था, ने आदतन जल्दी से जमीन पर पड़े लाल क्रिस्टल रेत के कणों को उठाया और उन्हें वापस जेड फूल के बर्तन में रख दिया। विशालकाय बाघिन ने गुर्राना बंद कर दिया था, क्योंकि छोटे खरगोश ने गाजर खींचते समय उस पर एक नजर डाल ली थी। 91.83% सटीकता के साथ शेयर मूल्य विश्लेषण और पूर्वानुमान प्राप्त करें। 99.6 सटीकता के साथ जाने कहां निवेश करें। इस एआई स्टॉक टूल को आजमाएं। चंद्र महारानी ने छोटे खरगोश को उठाया और सीकोंग से कहा, क्रिएशन मास्टर परीक्षाएं शुरू से ही रैंक द रैंक आयोजित की जाती रही हैं। पदोन्नति परीक्षा में प्रत्येक सफल प्रयास के बाद क्रिएशन मास्टर्स को पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने से पहले 3 साल तक प्रतीक्षा करनी होगी। हम इस तरह की सच्ची प्रतिभा वाले किसी भी क्रिएशन मास्टर को कैसे चुन सकते हैं? सीकोंग, क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन को सूचित करें कि यदि कोई भी 2 घंटे के भीतर क्रिएशन मास्टर परीक्षा पास कर लेता है, तो वे 3 जीवन शैली व्यवसायों की
पदोन्नति परीक्षाओं को छोड़कर तुरंत रैंक 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। सीकोंग ने चंद्र महारानी के निर्देशों को याद किया और फिर पूछा, चंद्र महारानी, रैंक 3 क्रिएशन मास्टर के लिए पदोन्नति परीक्षा के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे रैंक 2 परीक्षा पास करने के बाद सीधे पदोन्नति का विकल्प भी चुन सकते हैं? यह केवल रैंक 1 से रैंक 2 तक पदोन्नति के लिए अनुमत है। चंद्र महारानी ने एक और औषधीय द्रव तैयार करने की तैयारी में बात करने के बाद फिर से क्रिस्टल की बोतल उठाई। वह उन्हें जाने का इशारा कर रही थी। सी कांग ने उस परी को संग्रहित कर लिया जिसका गुण अभी अभी किंवदंती के रूप में विकसित हुआ था, और फिर उसने झुककर चंद्र महारानी द्वारा अनुरोधित कार्य को शीघ्रता से पूरा किया। उस समय वीर आभा बिखेरने वाली महिला राजा श्रेणी विशेषज्ञ ने आखिरकार बात की। चंद्र महारानी, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में महासंघ के निर्माण मास्टर्स के बीच पर्याप्त उत्कृष्ट युवा व्यक्ति नहीं रहे हैं, इसलिए आप बदलाव करना चाहती हैं? चंद्र महारानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह केवल महारानी का निजी मामला है। बां सम्राट और शेफ सुप्रीम ने पहले ही शिष्यों को अपना लिया है। महारानी को उन दो पुरानी चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वीर महिला को यह जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। दरअसल चंद्र महारानी एक शिष्य को स्वीकार करने की योजना बना रही हैं। यह चौंकाने वाली खबर है। रेडियंस फेडरेशन के 3 रैंक 5 क्रिएशन मास्टर्स में से एक के रूप में चंद्र महारानी का शिष्य बनना स्वर्ग में चढ़ने के समान था। हालांकि भी यह अज्ञात था कि चंद्र महारानी की शिष्या किस शहर से होगी। यदि वह शिष्या रेडबर्ड शहर से आती है तो रेडबर्ड शहर की गवर्नर के रूप में उसे निश्चित रूप से चंद्र महारानी से बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। लिंग जियाओ, क्या आप जानते हैं कि आपके रेडबर्ड सिटी के अंतर्गत जया क्षेत्र में एक नया क्लास 1 आयामी दरार है? वीर महिला ने तुरंत जवाब दिया। लिंग जियाओ को रेडबर्ड गार्ड्स की रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी है। क्या मून एम्प्रेस के पास कोई निर्देश है? वीर महिला को थोड़ा संदेह हुआ। चंद्र महारानी जैसी प्रभावशाली व्यक्ति मात्र क्लास 1 आयामी दरार का उल्लेख क्यों करेगी? इस महारानी ने सुना है कि हाल ही में आयामी दरारें अस्थिर हो गई हैं। यह संभवतः आयामी लहर के आगमन के कारण है। प्रत्येक आयामी लहर के दौरान विदेशी कीड़ों वाली आयामी दरारें हमेशा सबसे खतरनाक होती हैं। आपके रेडबर्ड शहर में सबसे अधिक कीट आयामी दरारें हैं। आयामी लहर के दौरान आसपास के नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने से रोकने के लिए कीट आयामी दरारों के प्रवेश द्वार पर अधिक गार्ड भेजें। चंद्र महारानी के निर्देश प्राप्त करने के बाद लिंगजियो ने तुरंत उत्तर दिया, चंद्र महारानी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेडबर्ड सिटी के गवर्नर के रूप में जब तक लिंगजियो आसपास है, लिंगजियो रेडबर्ड सिटी का स्तंभ रहेगा। चंद्र महारानी ने सिर हिलाया और लिंग जियाओ से कहा, जीकों के कार्य को प्रभावी होने से पहले कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। आप रेडबर्ड सिटी वापस क्यों नहीं आते और पहले रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के लिए क्रिएशन मास्टर परीक्षा के नए नियम लागू करते हैं? लिंग जियाओ आदेश को स्वीकार करता है। बोलने के बाद लिंग जियाओ को अपने दिल में बहुत आश्चर्य हुआ। चंद्र महारानी ने क्रिएशन मास्टर परीक्षा की समस्या पर 2 बार जोर दिया था। ऐसा लग रहा था कि चंद्र महारानी वास्तव में एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए दृढ़ थीं। उस समय लिन युआन अभी भी काले पंखों वाले विंड फाल्कन पर सवार था और पहाड़ों और विशाल भूमि को देख रहा था। विंग्ड विंड फाल्कन को कांस्य एवियन फे के बीच तेज नहीं माना जाता था। हालांकि इसकी पीठ बहुत सपाट थी और इसकी पीठ पर पंख बहुत मोटे थे। इसलिए काले पंखों वाला विंड फाल्कन कांस्य पक्षियों के बीच काफी लोकप्रिय था। इस यात्रा का यात्रा शुल्क स्टोर के सामान्य राजस्व का लगभग आधा था, 2000 फेडरेशन डॉलर। अगर लिन युआन जल्दी में नहीं होता तो वह इस तरह खर्च करने को तैयार नहीं होता। युवा बालक, यदि तुम्हें आकाश में उड़ने की अनुभूति की आदत है तो मैं ब्लैक विंग्ड विंड फाल्कन को थोड़ा ऊपर उड़ने दूंगा। बादलों की ऊंचाई पर हवा का प्रवाह अपेक्षाकृत शांत होता है और गति तेज हो सकती है। ब्लैक विंग्ड विंड फाल्कन के पायलट को पता था कि लिन युआन पहली बार पक्षी पर सवार था और उसने इतनी दया की कि ब्लैक विंग्ड विंड फाल्कन को तुरंत ऊंचाई पर यात्रा नहीं करने दी। ऊंचाई पर हवा पतली थी, इसलिए जो लोग पहले कभी एवियन फे पर सवार नहीं हुए थे उन्हें अचानक ऊंचाई में बदलाव के कारण ऑक्सीजन की अस्थायी कमी और बेहोशी का सामना करना पड़ सकता था। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। लिन युआन की अभिव्यक्ति बोलते समय पीली पड़ गई। जब वह दर्जनों मीटर दूर जमीन को देखता था और रात में सड़क पर लोगों की धुंधली आकृतियां देखता था
तो लिन युआन को थोड़ा सा एक्रोफोबिक महसूस होता था। सौभाग्य से एक्रोफोबिक भावना बहुत तीव्र नहीं थी और वह इसे सहन करने में सक्षम था। पायलट ने ब्लैक विंग्ड विंड फॉल्कन को बादलों की ओर चढ़ने का आदेश दिया। ऊपर चढ़ते समय ब्लैक विंग्ड विंड फॉल्कन ने अपनी पीठ पर पंख खड़े कर लिए ताकि लिन युआन को आने वाली हवा की धाराओं को रोकने में मदद मिल सके। जल्द ही काले पंखों वाला विंड फाल्कन बादलों के स्तर पर पहुंच गया और अपनी उड़ान स्थिर कर ली। बादलों के ऊपर हवा वास्तव में पतली थी, लेकिन यह बहुत गर्म नहीं थी। जब लिन युआन ने ताजा ठंडी हवा में सांस ली, तो उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण अत्यावश्यकता का एहसास हुआ, जिससे उसके फेफड़े झंझना उठे। लिन युआन ने अपनी आत्मा की को प्रसारित किया और तात्कालिकता की भावना तुरंत गायब हो गई। उसने चारों ओर देखा और आसपास बादलों के गुच्छों को देखा, जो ऐसा महसूस कर रहे थे कि उन्हें छुआ जा सकता है। लिन युआन ने हाथ बढ़ाया। यह अज्ञात था कि क्या यह बादलों को पकड़ने के कारण था या बादलों में असंतुष्ट महसूस करने के कारण था, लेकिन लिन युआन ने वास्तव में नीचे देखा और आश्चर्यचकित था। बादलों में सवारी करते समय ऊंचाई से डरने की भावना गायब हो गई और उसकी जगह अत्यधिक विशालता और स्पष्टता ने ले ली। नदियां जेड बेल्ट की तरह दिखती थीं, जबकि पहाड़ विशाल और ऊंचे थे। जिन जगहों पर पहाड़ एक दूसरे को काटते थे, वे बिल्कुल जमीन की रीढ़ की तरह दिखते थे। वे समय की शुरुआत से ही ऐसे ही थे और जमीन की शाश्वत नसों और धमनियों की तरह थे। उस समय लिन युआन दूर से एक क्षतिग्रस्त पर्वत श्रृंखला देख सकता था। कुछ महीने पहले दो गोल्ड बीस्ट ने इस पैमाने पर विनाश किया था। गोल्ड फायर टाइप फे की लपटों ने पहाड़ पर लगे पौधों को जलाकर राख कर दिया था। लपटों से झुलसने के बाद यह एक बंजर पहाड़ बन जाना चाहिए था। हालांकि महीनों की बारिश के बाद अब हरियाली की एक पतली परत थी। लिन युआन को अचानक अपने दिल में आत्मज्ञान की लहर महसूस हुई। हरे पहाड़ के नीचे धरती माता है। धरती माता ने हरे भरे पर्वत को जीवन शक्ति प्रदान की, जबकि हरे भरे पर्वत ने भी चमकदार हरियाली प्रदान करके उसका उपकार चुकाया। हरा भरा यह पर्वत धरती माता की जीवन शक्ति का प्रकटीकरण है और यह एक प्रकार की जीवन शक्ति है जिसे प्रचंड ज्वालाएं भी समाप्त नहीं कर सकती। लिन युआन ने हरे पहाड़ की ओर देखा और महसूस किया कि यह उसकी आंखों में विशेष रूप से स्पष्ट था। ऐसा लगा जैसे हरे पहाड़ की इच्छा शक्ति ऊंचाई पर ठंडी हवा की तरह थी और लिन युआन के फेफड़ों में आसानी से समा गई थी। लिन युआन के मन की गहराई में आध्यात्मिक ऊर्जा का अचानक उछाल आया और आध्यात्मिक दुनिया में एक हरा भरा पर्वत खड़ा हो गया। जब लिन युआन की कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा को पहाड़ में मिलाया गया, तो पहाड़ तुरंत एक हरे रंग के रून में बदल गया। रून पहाड़ों की नसों और अपार जीवन शक्ति से भरा हुआ था। जैसे ही रून लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा के इर्द गिर्द नाचने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे वह लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा को पोषित कर रहा है। लिन युआन ने महसूस किया कि उसका मन स्पष्टता की स्थिति में है। जब उसने हरी पर्वत श्रृंखला को देखा, तो वह एक अलग ही दृश्य था। पहाड़ों की इस स्पष्ट और अचानक समझ के कारण लिन युआन ने लगभग अपनी जीभ काट ली। ये मैंने अभी-अभी एक तरह की पर्वतीय इच्छा शक्ति को समझा है। इसके अलावा पर्वतीय इच्छा शक्ति ने पहले से ही एक रूढ़ बना लिया है। अगर कुछ विशेषज्ञों को लिन युआन की स्थिति के बारे में पता चला, तो वे शायद गुस्से से उबल पड़ेंगे। एक काल्पनिक नस्ल का उत्पादन करने के लिए एक कांस्य फय की गुणवत्ता किंवदंती तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। इसके बाद ठेकेदार को एक विल पावर ऋण को समझना होगा और उसे कांस्य लीजेंड फये के साथ मिलाना होगा। वहां से फये आध्यात्मिक इच्छा शक्ति को समझेगा और एक परिवर्तन होगा जिससे फये एक काल्पनिक नस्ल में बदल जाएगा। यद्यपि किंवदंती गुणवत्ता वाले परी को ढूंढना बहुत कठिन था, लेकिन एक सृजन मास्टर की सहायता और पालन पोषण में समर्पण के साथ एक संभावना थी। हालांकि पहाड़ों, नदियों, महासागरों और आसमान से आने वाले इच्छा शक्ति ऋण को केवल आत्मा क्यूई पेशेवरों द्वारा ही देखा और समझा जा सकता है। बहुत से स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स बिना विल पावर रून्स के फंस गए थे। भले ही उनके पास लीजेंड क्वालिटी फेज हो, लेकिन वे उन्हें फैंटेसी ब्रीड में विकसित नहीं कर पाएंगे। यह पहली बार था जब लिन युआन एक पक्षी पर सवार होकर पहाड़ों और विशाल भूमि को देख रहा था। फिर भी उसने वास्तव में पहाड़ों से एक प्रकार की इच्छा शक्ति ऋण को समझा। लिन युआन वास्तव में आश्चर्यचकित था। जब कोई व्यक्ति बदकिस्मत होता है, तो ठंडा पानी पीते समय उसके दांत फंस सकते हैं, या जब वह गिलास में पानी डालता है, तो बर्तन हैंडल से टूटकर
उसके पैरों पर गिर सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता था, तो वह एक ही बोतल खोलकर भव्य पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। 91.83% सटीकता के साथ एआई शेयर मूल्य विश्लेषण और पूर्वानुमान प्राप्त करें। 98.6 सटीकता के साथ सर्वश्रेष्ठ स्टॉक चुनने के लिए एआई संचालित अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। जब से मैंने आत्मा क्यूई की उपस्थिति को महसूस करना शुरू किया है, तब से मेरा सौभाग्य लगातार मेरे आसपास ही रहा है। फये की गुणवत्ता को लीजेंड में बदलना मेरे लिए बस समय की बात है। अब जब मैंने विल पावर रून को समझ लिया है, तो मैं एक फैंटेसी ब्रीड प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि इच्छा शक्ति ऋण की विशेषता को प्रभावी होने के लिए फय को पूरक होना चाहिए। यदि किसी को भूमि से इच्छा शक्ति ऋण की समझ हो, तो वे अभी भी इसका उपयोग जलीय परी पर करके उसे काल्पनिक नस्ल में विकसित कर सकते हैं। फैंटेसी नस्ल में विकसित होने पर दूसरा विशेष कौशल विल पावर ऋण की विशेषता के कारण भूमि से संबंधित होगा। यह फय के लिए बेकार होगा। यह न केवल विल पावर ऋण को बर्बाद करेगा, बल्कि यह लीजेंड क्वालिटी फय की प्रतिभा को भी बर्बाद करेगा। इसीलिए लिन युआन को पहले फय पर विचार करने की आवश्यकता होगी, जिस पर वह मॉर्बियस की स्पिरिट लॉक कौशल का उपयोग करने जा रहा था, क्योंकि उसे पहाड़ से समझे गए इच्छा शक्ति ऋण के साथ इसे पूरक करने की आवश्यकता होगी। समय तेजी से बीत गया, और जैसे ही लिन युआन अपनी आध्यात्मिक दुनिया से होश में आया, काले पंखों वाला पवनबाज पहले से ही प्रकाश से प्रकाशित शहर में उतरने की तैयारी कर रहा था। जिस शहर में वे उतर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि रेडबर्ड सिटी का मुख्य शहर था। ब्लैक विंग्ड विंड फॉल्कन सीधे रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यू अकादमी के प्रवेश द्वार पर उतरने वाला था। लिन युआन ने शार्प आयरन हॉर्न बुल वाला स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स उठाया और ब्लैक विंग्ड विंड फॉल्कन को नीचे उतारा। फिर उसने तुरंत चू सी को फोन किया। लिन युआन की आभा बहुत ही विशेष थी, बिल्कुल बारिश के बाद घास की तरह, जो विशेष रूप से साफ थी। अब जब लिन युआन का शरीर ठीक हो गया था, तो उसकी पहले जैसी खूबसूरती अब पहले जैसी नहीं रही। वह गुलाबी और ऊर्जा से भरा हुआ था। ऐसे में भोजन और सैर के बाद अकादमी में लौट रही कई छात्राएं लिन युआन को देख रही थीं। उसी समय लिन युआन का फोन कॉल कनेक्ट हुआ। जब लिन युआन ने फोन किया, तो वह यह सोचकर क्रोधित हो गया कि चूसी ने उसे बताए बिना ग्रे बीटल का अनुबंध कैसे करना चाहा। हालांकि जब उसने चूसी को तुरंत माफी मांगते और झिझकते हुए बात करते हुए सुना, तो लिन युआन का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसके मुंह से एक खुश, असहाय और लाड़ प्यार भरी मुस्कान निकली। अभी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी अकादमी के प्रवेश द्वार पर हूं। जब वह बोल रहा था, लिन युआन ने फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। यह आवाज चिड़चिड़े शिक्षक बाओ की थी। चूसी, तुम्हारा शिक्षक केवल इतना ही सक्षम है। बस इस एलीट येलो स्पॉटेड हाउंड को ले लो। अन्यथा अगर कल पंजीकरण करते समय तुम्हारे पास फरे नहीं है, तो तुम तुरंत अपने लाइव कॉम्बैट क्लास में फेल हो जाओगे। लिन युआन ने फोन पर शिक्षक बाओ की आवाज सुनी, तो पहले तो उसे संदेह हुआ, लेकिन वह तुरंत समझ गया और बहुत आभारी महसूस किया। शिक्षक बाओ का स्वभाव भले ही अच्छा ना हो, लेकिन वे एक महान शिक्षक थे और अपने विद्यार्थियों के लिए योगदान देते थे। जब शिक्षक बाओ को पता चला कि चू सी लिन युआन से बात कर रही है, तो उन्होंने तुरंत उसका फोन छीन लिया और चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें कल स्थिति नहीं बताई थी? तुम अभी यहां क्यों हो? क्या तुम्हें छूसी की पढ़ाई की चिंता नहीं है? शिक्षक बाओ को अचानक कुछ याद आया, जिससे उनके शब्द गले में अटक गए। उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानते थे। वह एक लड़के को कैसे दोषी ठहरा सकते थे कि वह अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। वह लड़के को कैसे दोषी ठहरा सकते थे कि वह अपनी छोटी बहन के लिए एक अच्छा बच्चा लाने में सक्षम नहीं था। जब लिन युआन ने चिड़चिड़े शिक्षक बाओ की आवाज सुनी, तो उसने जल्दी से कहा, शिक्षक बाओ, चूसी के प्रति आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैंने चूसी के लिए एक फय तैयार किया है। मैं अभी अकादमी के प्रवेश द्वार पर हूं, लेकिन मैं एक छात्र नहीं हूं और परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या आप चूसी को प्रवेश द्वार पर मुझसे मिलने के लिए कह सकते हैं? लिन युआन की बात खत्म होने के बाद शिक्षक बाओ ने तुरंत जवाब दिया, एक पल के लिए प्रवेश द्वार पर रुको। मैं चूसी को तुम्हें लेने के लिए लाता हूं। तब तक तुम्हें चूसी को मनाने में मेरी मदद करनी होगी। चूसी को मोबाइल फोन वापस देने से पहले शिक्षक बाओ ने फोन कॉल समाप्त कर दिया था। वह वास्तव में एक दृढ़ निश्चयी और सीधे साधे शिक्षक थे। हालांकि लिन युआन को यह अजीब लगा, शिक्षक बाओ का रवैया मेरे प्रति अचानक बेहतर क्यों हो गया? लिन युआन को नहीं पता था कि शिक्षक बाओ के रवैये में बदलाव उनके परिवार की स्थिति को समझने की वजह से था। अगर लिन युआन को इस बारे में पता चलता, तो शायद वह एक अजीब सी मुस्कान देता।
वह अन्य बच्चे अपने माता पिता की गोद में अपने मासूम बचपन का आनंद ले रहे थे, तब उसके पास स्वतंत्र होकर अपनी छोटी बहन की देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ठंड में कष्ट झेले थे, उन्हें भूखा रखा गया था, वे गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन फिर भी वे अब तक जिद्दी बने हुए थे। उन्होंने कभी दूसरों का फायदा नहीं उठाया, न ही उन्होंने कभी दूसरों से दान लिया। वे भले ही गरीब थे, लेकिन उनमें आत्मसम्मान था, आत्म प्रेम था, और उन्होंने कभी खुद को बेहतर बनाने से नहीं रोका। लिन युआन ने कभी भी अपनी स्थिति के बारे में आत्महीनता महसूस नहीं की, न ही उसने कभी महसूस किया कि चूसी को भी आत्महीनता महसूस करनी चाहिए। वे हमेशा धार्मिक और ईमानदार रहे थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, भले ही उनका रास्ता कठिन रहा हो। लिन युआन प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। जब महिला छात्रों ने देखा कि वह फिलहाल जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई, चुपचाप लिन युआन के पास पहुंची और लिन युआन का स्टार वेब अकाउंट मांगा। लिन युआन को उनसे निपटते समय काफी थकान महसूस हुई। सौभाग्य से उनमें से कुछ को अस्वीकार करने के बाद किसी और ने उसके स्टार वेब अकाउंट के लिए नहीं पूछा। खैर, उनमें से कुछ लगातार उसे देखते रहे। लिन युआन ने इस वजह से राहत की सांस ली। कुछ ही पलों के बाद एक खूबसूरत आकृति रेडबर्ड स्पिरिट क्यूई इंटरमीडिएट अकादमी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। सुंदर आकृति पहले तो लिन युआन की बाहों में कूदना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ याद आ गया, और जब वह करीब पहुंची तो वह डरकर उसके सामने खड़ी हो गई। फिर वह दयनीय स्वर में बोली, बड़े भाई, मैं गलत थी। मुझे ग्रे बीटल के साथ अनुबंध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। लिन युआन अपने दिल में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर इस लड़की ने कोई गलती नहीं की है, तो वह मुझे बड़ा भाई कैसे कह सकती है? आमतौर पर वह हर बार लिन युआन को ही बुलाती होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसी बात पर नाराज हूं? यह फैसला तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करता है। न केवल तुमने मुझसे अपने पहले फय के बारे में चर्चा नहीं की, बल्कि तुम मुझे अनुबंध बनाने के बारे में बताने की भी योजना नहीं बना रहे थे। लिन युआन बोलते समय बहुत सख्त था। हालांकि उसने देखा कि चूसी की आंखें लाल हो रही थीं, इसलिए उसने अपना स्वर नरम कर लिया। तभी शिक्षक बाओ की आवाज गूंजी, चूसी, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे थे? तुमने अपने शिक्षक का इंतजार क्यों नहीं किया? तुम्हारा शिक्षक कोई लड़ाकू श्रेणी का पेशेवर नहीं है। शिक्षक बाओ एक आध्यात्मिक घटक विश्लेषक थे और वही आध्यात्मिक घटक वर्ग पढ़ाते थे। वह चूसी का पीछा कर रहे थे, इसलिए वह काफी थक गए थे। लिन युआन ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और शिक्षक बाओ का अभिवादन किया। शिक्षक बाओ ने लिन युआन पर एक नजर डाली और तुरंत खेद व्यक्त किया कि फोन पर बात करते समय उसका स्वर कितना गंभीर था। लिन युआन के साफ सुथरे कपड़ों को देखकर, जो पहले से ही ज्यादा धुलाई के कारण फीके पड़ चुके थे, वह बता सकते थे कि यह युवक अपनी जीवन शैली में बहुत मितव्ययी था। आप चूसी के बड़े भाई हैं, है ना? आप कैसे हैं? मैं कई सालों से होम रूम टीचर हूं, लेकिन चूसी मेरे द्वारा पढ़ाए गए सबसे प्रतिभाशाली छात्र हैं। वह बहुत मेहनती है और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेती है। इस तरह असनई उसके पहले फे को चुनने के मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह सबसे अच्छा है अगर उसका पहला फे एलीट हो। अगर यह एक सामान्य फे है, तो एलीट बनने के लिए आवश्यक समय निश्चित रूप से छूसी की क्षमता को बर्बाद कर देगा। लिन युआन से मिलने के बाद शिक्षक बाओ का लहजा उतना दबंग नहीं था। वह चूसी की स्थिति को ध्यान से समझा रहे थे और पहले फे के महत्व पर भी जोर दे रहे थे। जाहिर है, शिक्षक बाओ के पास एक योजना थी। कन लिन युआन चूसी के लिए एक सामान्य परी लाया था। शिक्षक बाओ चूसी को पीले धब्बेदार शिकारी कुत्ता दे देंगे, जिसे उन्होंने अपने पैसे से खरीदा था। पीले चित्तीदार शिकारी कुत्ते को भले ही अभिजात रक्षा प्रकार के कुत्तों में उत्कृष्ट न माना जाए, लेकिन यह चूसी की प्रतिभा को बहुत अधिक बर्बाद नहीं करेगा। लिन युआन शायद ही कभी चूसी के स्कूल में जाता था, और यह पहली बार था जब उसने किसी शिक्षक को उसके सामने अपनी बहन की प्रशंसा करते हुए सुना। लिन युआन को अपनी छोटी बहन पर अनायास ही गर्व महसूस हुआ। चूसी चुपके से लिन युआन के कपड़ों के कोने को खींच रही थी और उस पर अपनी आंखें झपका रही थी। वह उनकी वित्तीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि लिन युआन एक सामान्य फे लेकर आई थी, लेकिन वह टीचर बाओ के एलीट फे को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लिन युआन के स्वभाव को देखते हुए चूसी जानती थी कि अगर उसने शिक्षक बाओ के पीले धब्बेदार कुत्ते को स्वीकार कर लिया, तो उसका भाई निश्चित रूप से कम समय में एक कुलीन पीले धब्बेदार कुत्ते को खरीदने और शिक्षक बाओ का कर्ज चुकाने के लिए आवश्यक धन इकट्ठा कर लेगा। चूसी ने लिन युआन को ग्रे बीटल से अनुबंध करने के अपने फैसले के बारे में नहीं बताया था,
क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लिन युआन को तकलीफ हो। अभी भी यही स्थिति थी। लिन युआन ने आत्मा भंडारण बॉक्स उठाया और उसे शिक्षक बाओ के सामने रख दिया। शिक्षक बाओ, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूं। मैं चूसी के लिए एक बहुत अच्छा फल लाया हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या चूसी के लिए इस फल के साथ अनुबंध बनाने के लिए कोई उपयुक्त जगह है। लिन युआन की प्रतिक्रिया सुनने के बाद शिक्षक बाओ तुरंत पूछना चाहते थे कि उस परी का ग्रेड क्या था। हालांकि जब उन्हें याद आया कि वे अभी भी अकादमी के प्रवेश द्वार से पहले थे, तो उन्होंने कहा, ऐसा हुआ कि छात्रों के लिए अपनी पहली फय रिपोर्ट करने की समय सीमा आज रात समाप्त हो रही है। तो फिर मेरे कार्यालय में जाओ। एक बार चूसी अनुबंध के साथ काम पूरा कर लेगी, मैं उसके लिए रिपोर्ट करूंगा। लिन युआन ने चूसी को देखा और स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स उसके हाथों में रख दिया। जिस फय के साथ तुम अनुबंध करोगे, वह यही है। पहले बॉक्स को पकड़ो और उसके करीब जाओ। जल्द ही विशाल स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स चूसी के हाथ पर धीरे धीरे मंडरा रहा था। स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स में भले ही कोई वजन न हो, लेकिन चूसी को लगा कि इसे पकड़ते समय यह भारी और महत्वपूर्ण था। उसी समय शिक्षक बाओ की नजर भी आत्मा भंडारण बॉक्स पर बारीकी से पड़ रही थी। ज्यादा उसे अजीब लगा। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स के किनारे पर निशान को पहचान लिया था। यह एक कांस्य ग्रेड स्पिरिट भंडारण बॉक्स है। मूल रूप से शिक्षक बाओ पीले धब्बेदार हाउंड का उल्लेख करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इस स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स में कांस्य फे है या नहीं, लेकिन उनका मानना था कि यह निश्चित रूप से पीले धब्बेदार हाउंड से बेहतर है। आखिरकार एक ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स कांस्य ग्रेड स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स खरीदने के लिए अवश्य ने आवश्यक राशि 3 पीले धब्बेदार शिकारी कुत्तों को खरीदने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही वे परिसर के अंदर चले गए, लिन युआन को अचानक सभी युवा और जीवंत मुस्कुराते चेहरों को देखकर राहत महसूस हुई। साथ ही लिन युआन को बहुत खुशी हुई कि उसने चूसी को उसके साथ फय स्टोर का प्रबंधन करने के बजाय स्कूल जाने में मदद करने का विकल्प चुना था। जैसे ही वे शिक्षक बाओ के कार्यालय में दाखिल हुए, लिन युआन ने एक पिंजरे को देखा जिसमें एक स्वस्थ पीले धब्बेदार हाउंड था। जाहिर है शिक्षक पेंगशुंग बाओ इसे चूसी को देने की योजना बना रहे थे। लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि वह टीचर बाओ का शुक्रिया कैसे अदा करे। हालांकि उसके स्टार वेब अकाउंट में दर्जनों येलो स्पॉटेड हाउंड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हो सकते थे, लेकिन दयालुता को पैसे से नहीं मापा जा सकता था। खासकर उस तरह की दयालुता जो वापसी की मांग नहीं करती। शिक्षक बाओ कार्यालय की कुर्सी पर बैठे और लिन युआन से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में इतना अच्छा परी तैयार करोगे। शिक्षक बाओ ने लिन युआन को देखा और अफसोस जताया। स्कैनन इस कांस्य ग्रेड स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स में वास्तव में कांस्य फय है। भले ही यह एक नियमित कांस्य रक्षा प्रकार का फय हो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं। मुझे आश्चर्य है कि उसके जैसा युवा इतनी महान चीज कैसे प्राप्त कर पाया। शिक्षक बाबू को पहले यह विचार असहनीय लगता था कि चूसी अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रही है, लेकिन अब वह लिन युआन के लिए दिल टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। टीचर बाओ के शब्दों ने चूसी को उलझन में डाल दिया। वह जो इस आत्मा भंडारण बॉक्स को पकड़े हुए थी, नहीं जानती थी कि अंदर क्या है, तो टीचर बाओ को कैसे पता चल सकता था। चूसी, अपना पहला फय बाहर लाओ और एक अनुबंध बनाओ। अपनी स्पिरिट क्यूई को इंजेक्ट करने और स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स को खोलने के बाद एक राजसी स्याही के रंग का लोहे का बैल दिखाई दिया। इसके सिर पर असामान्य रूप से तीखे सींग लगे हुए थे। चूसी ने अनायास ही गहरी सांस ली। शिक्षक बाव ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई कलम नीचे गिरा दी और कहा, यह वास्तव में एक कांस्य तीक्ष्ण लौह सींग वाला बैल है। इसके अलावा इस तीक्ष्ण लौह सींग वाले बैल की शक्ल वंशावली में विशिष्ट रूप से दिखाई देती है। सामने की तरफ नाक का सींग वास्तव में बहुत लंबा है। इस शार्प आयरन हॉर्न बुल की गुणवत्ता निश्चित रूप से कांस्य रक्षा प्रकार के फहे के बीच शीर्ष पायदान पर है। नाक के सींग पर एक नजर डालें। यह एक बढ़िया सामग्री है जिसका उपयोग परी की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ इस सींग की कीमत ही 7 लाख फेडरेशन डॉलर है। जैसे ही शिक्षक बाव ने बोलना बंद किया, तीक्ष्ण लौह सींग वाले बैल ने मुंह की आवाज निकाली और अपने पिछले खुरों को जमीन पर पटक दिया। लिन युआन ने शिक्षक बाव को अविश्वसनीय भाव से देखा। कांस्य परी की आध्यात्मिकता ने उसे यह समझने की अनुमति दी कि उसके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। शार्प आयरन हॉर्न बैल को देखने के बाद शिक्षक बाव की प्रतिक्रिया उसके नाक के सींग पर कीमत लगाने की थी।
इसने बैल को वास्तव में उत्तेजित कर दिया। शिक्षक बाओ ने गिरा हुआ पेन उठाया और शर्मिंदगी से हंस पड़े। यह मेरी पुरानी आदत है। यह आध्यात्मिक घटक विश्लेषक की व्यावसायिक आदत है। हाँ हाँ। चू सी तीखे लौह सींग वाले बैल को शून्य भाव से देख रही थी, जबकि उसके गालों से आंसू बह रहे थे। लिन युआन ने चू सी के आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़कर पूछा, तुम किस बात पर रो रहे हो? लिन युआन एक संकोची व्यक्ति था और वह नहीं जानता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए या दूसरों को कैसे सांत्वना दी जाए। चू सी ने लिन युआन को देखा और पूछा, लिन युआन, क्या तुमने हमारी दुकान बेच दी है? चू सी को इस तीखे लौह सींग वाले बैल का मूल्य नहीं पता था, लेकिन शिक्षक बाओ की प्रतिक्रिया और परी की उपस्थिति के आधार पर वह बता सकती थी कि यह सस्ता नहीं था। शिक्षक बाओ ने अपना कार्यालय छोड़ दिया और लिन युआन और चूसी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। लिन युआन ने चूसी के सिर को सहलाया और कहा, जल्दी करो और इसके साथ एक अनुबंध बनाओ। शिक्षक बाओ को अभी भी बाद में इसकी रिपोर्ट करनी है। शिक्षक बाओ का कार्यभार मत बढ़ाओ। जब हम बाद में रात के खाने के लिए बाहर जाएंगे तो हम और बात करेंगे। लिन युआन ने बात करते समय अपनी आत्मा क्यूई प्रसारित की। चूसी ने खुशी से कहा, लिन युआन, तुम आत्मा क्यूई महसूस कर सकते हो, फिर तुम्हारा शरीर। लिन युआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब ठीक हूं। चूसी के आंसू पहले तो चुपचाप बह रहे थे, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। वह एक ही समय में रो रही थी और हंस भी रही थी। घबराए हुए लिन युआन को देखकर चूसी ने कहा, मुझे एक पल के लिए रोने दो, ये खुशी के आंसू हैं। चूसी 5 मिनट तक रोती रही। इन 5 मिनटों में उसके आंसू सबसे नमकीन थे, लेकिन चूसी सबसे खुशी भरे 5 मिनटों का आनंद ले रही थी। तीक्ष्ण लौह सींग वाले बैल के साथ अनुबंध करने के बाद चूसी ने उसे अपने आध्यात्मिक भंडारण बक्से में संग्रहित कर लिया। जब शिक्षक बाव ने देखा कि हंगामा खत्म हो गया है, तो उन्होंने दरवाजा खोला और संयोग से चूसी को अनुबंध बनाते हुए देखा। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, चूसी की प्रतिभा पहले से ही शीर्ष स्तर की है। अब जब वह एक बेहतर कांस्य शार्प आयरन हॉर्नबुल के साथ शुरुआत कर रही है, तो चूसी को साल के अंत में रेडबर्ड 100 के चयन में भाग लेने का मौका मिल सकता है। जब शिक्षक बाव ने रेडबर्ड 100 का जिक्र किया, तो लिन युआन ने पूछा, क्या केवल तीसरे वर्ष के छात्र ही रेडबर्ड 100 में भाग लेने के पात्र नहीं हैं? चूसी केवल पहले वर्ष का छात्र है। शिक्षक बाव ने चूसी को असीम उम्मीदों के साथ देखा और कहा, रेडबर्ड 100 के चयन में रेडबर्ड सिटी से 100 युवा व्यक्तियों को चुनना और उन्हें रेडियंस 100 में भाग लेने की योग्यता प्रदान करना शामिल है। उनमें से 80 स्थानों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी को वास्तविक मुकाबले से गुजरना पड़ता है। शेष 20 स्थानों के लिए वे वरीयता प्राप्त प्रतिभागियों के लिए हैं। जहां तक मानदंडों की बात है, तो यह उनकी क्षमता और प्रतिभा है। चूसी उन 20 स्थानों के लिए प्रयास करने में पूरी तरह सक्षम है। अगर चूसी सफल होती है, तो उसे रेडबर्ड सिटी द्वारा प्रायोजित शिक्षा संसाधन हमारे रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यू अकादमी में मिलेंगे। तब वह और भी बेहतर तरीके से विकसित हो पाएगी। हालांकि यह सब अभी भी चूसी की कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। चूसी ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करने जा रही थी और इसके लिए प्रयास कर रही थी। अन्यथा वह लिन युआन के योगदान को कमतर आंक रही होगी। लिन युआन को संसाधनों के प्रायोजन की वास्तव में परवाह नहीं थी। उसके आसपास होने से हर बार जब चूसी छुट्टियों के दौरान घर लौटती थी, तो वह उसके अनुबंधित भय को बेहतर बनाने में सक्षम होता था। इसके अलावा वह चूसी के सभी भावी अनुबंधित परियों का पोषण करेगा, ताकि उसे संसाधनों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े। लिन युआन को अकादमी के माहौल और वातावरण की ज्यादा चिंता थी। इस जगह पर समान आयु के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में एक तरह का विकास था। ऐसी वृद्धि किसी की शक्ति से प्रदर्शित हो सकती है, लेकिन यह अधिक आत्मिक वृद्धि थी। लिन युआन चूसी को भोजन के लिए बाहर ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने थोड़ा आराम करने का अनुरोध किया। शिक्षक बाव ने तुरंत चूसी के अनुरोध को मंजूरी दे दी। लिन युआन और चूसी ने रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यू अकादमी छोड़ दी और चलते समय उन्होंने उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से बात की। मेरा शरीर अब ठीक है और स्टोर भी अच्छा चल रहा है। मैं जल्द ही क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने की तैयारी कर रहा हूं। लिन युआन ने स्थिति और अपनी योजनाओं का सारांश दिया। वह चूसी से क्रिएशन मास्टर परीक्षा में अपनी भागीदारी को छिपाना नहीं चाहता था। क्रिएशन मास्टर्स प्री स्पिरिट क्यू अवेकनिंग युग के मशहूर हस्तियों के समान थे। उन्हें स्टार वेब पर पेश किया जाएगा, इसलिए
इसे छिपाना असंभव था। वह चूसी को बता सकता था और उसे मन की शांति दे सकता था। चूसी ने लिन युआन को देखा और महसूस किया कि वह काफी बदल गया है। बेशक, यह बदलाव उसके शारीरिक रूप से था, क्योंकि लिन युआन का दिल अभी भी वैसा ही था। लिन युआन ने भले ही कहा हो कि हाल ही में चीजें अपेक्षाकृत अच्छी थीं, लेकिन चूसी को पता था कि वह हमेशा अच्छी खबरों का जिक्र करेगा, बुरी खबरों का नहीं। इसलिए वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। लिन युआन, वह शार्प आयरन हॉर्नबुल बहुत महंगा होगा, है ना? लिन युआन ने शरारती ढंग से हंसते हुए बोलते हुए अपना स्टार वेब कार्ड निकाला। अब मेरे पास क्रिएशन मास्टर की प्रतिभा है और मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। अब हमारे पास पैसे हैं। बाद में मैं आपके स्टार वेब कार्ड में 1 लाख फेडरेशन डॉलर ट्रांसफर करूंगा। अगर आपको स्कूल में किसी भी संसाधन की जरूरत है, तो बस उन्हें खरीद लें। शार्प आयरन हॉर्नबुल को बड़ी संख्या में ऊर्जा अयस्कों की जरूरत है। हम उन मजबूत और सख्त धातुओं को भी खरीद लेंगे। जब लिन युआन बोल रहा था, तो वह वास्तव में खुश था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे अब अमीर हो गए थे। वह आखिरकार चूसी के लिए एक बढ़िया खेती का माहौल प्रदान कर सकता था। यह भावना वास्तव में चिंता मुक्त थी। चूसी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं की। 6 साल की छोटी सी उम्र से, जब लिन युआन 8 साल की थी, वह उसे और उनके स्टोर का समर्थन करता रहा था। वे इस दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीबी परिवार के सदस्य थे। चू सी को हमेशा लिन युआन पर एक निश्चित निर्भरता थी, और यह भावना उनके रक्तवंश और रिश्तेदारी से उत्पन्न हुई थी। उसी समय सड़क पर एक स्टॉल मालिक ने जोर से आवाज लगाई, चीनी कॉर्नर ब्रेड, एक फेडरेशन डॉलर में 4, इधर आओ, अभी आओ। जब चूसी ने स्टॉल मालिक की बिक्री की बात सुनी, तो वह हंसी और अपने भाई से बोली, लिन युआन, मैं चीनी मकई की रोटी खाना चाहती हूं। लिन युआन ने स्टॉल को देखा, कहा, क्या तुम हमेशा हॉट पॉट खाना नहीं चाहते थे? अगर तुम अब चीनी कॉर्नर ब्रेड खाओगे, तो तुम्हारा पेट इतनी जल्दी पच नहीं पाएगा कि तुम अपना हॉट पॉट खत्म कर सको। चूसी ने कॉर्नर ब्रेड को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। मुझे कॉर्नर ब्रेड और हॉट पॉट दोनों चाहिए। लिन युआन असहाय होकर कॉर्नर ब्रेड खरीदने चला गया। चूसे सीट ने उसकी पीठ की ओर देखा और उसे लगा जैसे समय अचानक कई साल पहले लौट आया हो। उस समय वह गंभीर रूप से बीमार थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लिन युआन उसका इलाज करने के लिए एक चिकित्सक की तलाश में गया था, लेकिन इलाज में बहुत अधिक खर्च हो गया था। नतीजतन उन दोनों को आधे महीने तक मकई की रोटी खानी पड़ी। उस समय जब भी वे कॉर्नर ब्रेड खाते थे, तो उन्हें लगता था कि यह मोटा है, निगलने में मुश्किल है और बहुत सादा है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था, तो कॉर्नर ब्रेड को देखकर चूसी अपने अतीत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या सोच रहे हो? ये रही तुम्हारी कॉर्नर ब्रेड, लेकिन ज्यादा मत खाओ, नहीं तो जब हम हॉटपॉट खा रहे होंगे, तो तुम सिर्फ मुझे खाते हुए देख पाओगे। बड़े भाई, मुझे पहले से ही पता है। चूसी ने कॉर्नर ब्रेड चबाया। हालांकि इसका स्वाद अभी भी वैसा ही था जैसा उसे याद था। चूसी को मिठास का एहसास हो रहा था। यह पता नहीं था कि उन्होंने कॉर्न ब्रेड में थोड़ी चीनी मिलाई थी या कॉर्न ब्रेड का स्वाद वाकई उसके दिल में अनोखा था। हॉट पॉट खाने के बाद लिन युआन ने चूसी को अकादमी में वापस भेज दिया। अलग होते समय हमेशा अनिच्छा होती थी, लेकिन उनका जीवन बेहतर होता जाता था। लिन युआन घर लौटने के लिए एवेंट फॉय पर सवार नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक मोटी खुर वाली गधा कार की सवारी करना चुना था। लिन युआन पैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वह इस बार पहाड़ को जमीन से देखना चाहता था। साथ ही वह अपने भविष्य के लिए योजना भी बनाने जा रहा था। लिन युआन ने अब घर पर फै स्टोर खोलने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह इसे चलाना नहीं चाहता था, बल्कि वह स्टार वेब पर एक स्टोर खोलने की योजना बना रहा था। अगर वह फै बेचना चाहता था, तो वह उन्हें स्टार वेब पर बेच सकता था। वह जीनियस को उसके लौटने के बाद स्कॉलर, फै ऑब्जर्वर और स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट व्यवसायों से संबंधित प्राथमिक पुस्तकों को याद करने की व्यवस्था करेगा। फिर वह सीधे क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेगा। एक बार जब वह क्रिएशन मास्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता, तो वह स्टार वेब पर खुद को प्रमाणित कर सकता था और कस्टम मेड फे के लिए नौकरियां प्राप्त कर सकता था। आत्मा क्यूई पेशेवरों को अंततः प्रगति के लिए खुद को मजबूत करना होगा। लिन युआन को भी अब एक आत्मा क्यूई पेशेवर माना जाता था। इसीलिए एक क्रिएशन मास्टर बनने के बाद फे को विकसित करके अपनी आत्मा क्यूई को बढ़ाने के अलावा वह केवल कस्टम मेड ऑर्डर जैसी नौकरियों को स्वीकार करेगा। सामान्य परिस्थितियों में
उसे अपने फहे के ग्रेड को बढ़ाना जारी रखना होगा। अब जबकि उसके पास विल पावर रून था, उसने सोचा कि क्या वह कांस्य फे की गुणवत्ता को लीजेंड तक बढ़ा सकता है और कांस्य फंतासी नस्ल का पोषण कर सकता है। जब कोई परी निम्न श्रेणी में काल्पनिक नस्ल में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका अर्थ होता है कि उस परी में अधिक क्षमता है। भोर हो चुकी थी और जल्द ही सुबह के सूरज की लालिमा ने पूरी पर्वत श्रृंखला को भिगो दिया। उसी समय मोटे खुर वाली गधा गाड़ी लिन युआन को वापस जिया क्षेत्र में ले आई। लिन युआन की यात्रा बहुत ही सुखद रही। वह तुरंत घर वापस नहीं लौटा और इसके बजाय एक 150 गमले यूसनेया खरीदने के लिए फहे मार्केट प्लेस की ओर चल पड़ा। मैप पड़ा, जो सामान्य ग्रेड के भी नहीं थे। फिर उसने स्टॉल मालिक से उन्हें अपने स्टोर पर पहुंचाने के लिए कहा। यूसनेयास की इस थोक खरीद के बाद लिन युआन ने बाजार से कोई और फय खरीदने की योजना नहीं बनाई। वह स्टार वेब से फय खरीदने की योजना बना रहा था। हालांकि परिवहन शुल्क के कारण स्टार वेब पर फय की कीमतें थोड़ी अधिक थीं, लेकिन लेकिन इसका लाभ यह था कि यह सुरक्षित थी। लेकिन लिन युआन के सृजन मास्टर बनने से पहले वह अपनी फी विकासशील क्षमता को उजागर नहीं करना चाहता था। नॉर्मल यूसनिया के इन सभी इस 150 स्पॉट्स को एलीट में विकसित करने के बाद लिन युआन ने अनुमान लगाया कि उसकी स्पिरिट क्यूई एक डी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के मानक तक पहुंच जाएगी। तब तक वह एक सच्चा स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल बन जाएगा, जिसकी एक रैंक होगी। लिन युआन पहले से ही अपने स्टोर के प्रवेश द्वार पर था, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया। मॉर्बियस का स्पिरिट लॉक एक्सक्लूसिव स्किल हीलिंग टाइप, सपोर्ट टाइप और प्लांट टाइप के साथ मेरी अनुकूलता के कारण है। इसलिए मैं केवल उन प्रकार के फाये पर ही स्पिरिट लॉक का उपयोग कर सकता हूं। मैंने बहुत पहले ही हीलिंग टाइप फाये के साथ अनुबंध करने का फैसला कर लिया था। स्पिरिट लॉक एक्सक्लूसिव स्किल फे कि केवल मूल क्षमता के उपयोग की अनुमति देता है। यह वह क्षमता भी है जो फे को सामान्य ग्रेड पर प्राप्त होगी। हीलिंग टाइप फे की सामान्य ग्रेड क्षमता के बारे में एक अजीब बात थी। उनमें से अधिकांश में हीलिंग क्षमताएं नहीं थीं। ठीक उसी तरह जैसे क्लियर पॉइंट कार्प, जिसका सामना लिन युआन ने पहले किया था। यह एक हीलिंग टाइप फे हो सकता है, लेकिन इसकी मूल क्षमता शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए पंखों का उपयोग करना था। इस प्रकार ऐसे फे स्पिरिट लॉक के लिए अनुपयुक्त थे। जहां तक बुनियादी क्षमताओं का सवाल है जो उपचार कर सकती हैं, सबसे स्पष्ट क्षमता जैस्मीन लिली की उपचार क्षमता होगी। लिन युआन ने तुरंत निर्णय लिया कि मॉर्बियस के स्पिरिट लॉक का उपयोग करने वाली पहली परी जैस्मीन लिली ही होगी। इसीलिए लिन युआन फय बाजार में लौट आया और जानबूझकर एक सामान्य चमेली लिली को चुना। वह घर जाकर जैस्मिन लिली के इस गमले पर स्पिरिट लॉक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। जब लिन युआन घर लौटा, तो जीनियस और चिमी ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। लिन युआन अपनी शारीरिक स्थिति के कारण पहले कभी बाहर नहीं गया था, इसलिए उसके लिए जीनियस और चिमी को छोड़ना दुर्लभ था। लिन युआन पूरी रात बाहर रहा था, इसलिए जीनियस और चिमी अब उससे विशेष रूप से चिपके हुए थे। उनकी निर्भरता और देखभाल की भावनाओं ने लिन युआन को गर्मजोशी का एहसास कराया। जल्द ही पहले वाला स्टॉल मालिक लिन युआन की दुकान में उस न्यास की एक गाड़ी ले आया। लिन युआन का स्टोर लगभग 150 यूसनिया बर्तनों से भरा हुआ था। इसलिए लिन युआन ने तुरंत यूसनिया के एक बर्तन को सामान्य ग्रेड में और बाद में कुलीन ग्रेड में विकसित किया। उसने उसे रैक पर ऊपर रख दिया और चिमी से कहा, चिमी, भविष्य में एलीट यूसनिया का वह बर्तन तुम्हारा भोजन होगा। जब तुम एलीट के ग्रेड तक पहुंच जाओगे आहे, तो मैं तुम्हारे लिए एक कांस्य यूसनिया तैयार करूंगा। चिमी खुशी से अपने उसनिया की ओर उड़ी और गाना गाने लगी। एलीट यूसनिया जैसी स्वादिष्ट चीज पिछले 2 दिनों में चिमी को खाने का मौका मिला था। बेशक चिमी सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि एलीट यूसनिया का यह बर्तन कुछ ऐसा था जिसे लिन युआन ने खास तौर पर उसके लिए तैयार किया था। लिन युआन ने एक और कटोरा लिया और उसमें कुछ ऊर्जा बिस्किट रखे। ये ऊर्जा बिस्किट सर्वाहारी परियों के लिए थे और उनमें निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री थी जो पोषक तत्वों से भरपूर थी। दूसरे शब्दों में, वे सस्ते नहीं थे। स्वाभाविक रूप से लिन युआन अतीत में उन्हें खरीदने में असमर्थ था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। इसलिए लिन युआन ने जीनियस के आहार में भी बदलाव किया। जीनियस ने अपना सिर नीचे किया और कटोरे में रखे एनर्जी बिस्किट को सूंघा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बहुत ही बेफिक्री से अपने छोटे छोटे दांतों से एनर्जी बिस्किट को चबाना शुरू कर दिया।
जीनियस और चिमी के लिए खाना तैयार करने के बाद लिन युआन नहाने के लिए ऊपर चला गया। इसके बाद वह जैस्मीन लिली पर स्पिरिट लॉक का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद उसे एक लड़ाकू श्रेणी की स्पिरिट क्यूई पेशेवर और एक दुर्लभ हीलर भी माना जाएगा। लड़ाकू वर्ग क्यों आए और अकु वर्ग के आत्मा क्यू व्यवसायों में उपचारकों का बहुत सम्मान किया जाता था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे दुर्लभ थे। चिकित्सकों को लड़ाकू वर्ग का व्यवसाय माना जा सकता है, लेकिन वे मुख्य रूप से अपनी उपचार क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण थे और उनमें कोई विशेष लड़ाकू क्षमता नहीं थी। एक लड़ाकू श्रेणी के पेशेवर के रूप में हीलर को अन्य लड़ाकू श्रेणी के पेशेवरों के साथ टीम बनाने की भी आवश्यकता होगी। उन्हें स्टार वेब टूर्नामेंट में लड़ने या गिल्ड मिशन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उन सभी जगहों पर उन्हें खतरे में होना चाहिए। हीलर खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने साथियों पर निर्भर रहना पड़ता था। टीम के साथी हीलिंग प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे, जबकि बाद वाले पूरी टीम को स्वास्थ्य के लिए वापस लाते थे। यही मुख्य कारण था कि हीलर का सम्मान किया जाता था। बेशक लिन युआन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसकी अनुकूलता की दिशा सिर्फ उपचार प्रकार की नहीं थी, बल्कि सहायता प्रकार की ओर भी थी। सहायक प्रकार की परिभाषा काफी अस्पष्ट थी। जब सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों ने कुछ विशिष्ट सहायक प्रकार के भय को अनुबंधित किया, तो वे नियंत्रण प्रकार की क्षमताएं या कमजोर प्रकार की क्षमताएं प्रदान करेंगे। इन क्षमताओं का नुकसान मूल्य पहले से ही नगण्य था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे और नुकसान थे। सहायक प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर जो प्रवर्धन में विशेषज्ञ थे, वे लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के बीच अधिक लोकप्रिय थे। जैसे जैसे मॉर्बियस का ग्रेड बढ़ता गया, युआन लिन युआन ज्यादा फये पर स्पिरिट लॉक का इस्तेमाल कर सकेगा। इसीलिए लिन युआन हीलिंग और सपोर्ट क्षमताओं के संयोजन को चुनने में सक्षम होगा। वे बुनियादी क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे फये विकसित होते गए, उनकी बुनियादी क्षमताएं भी लगातार बढ़ती गईं, जिससे उनका प्रभाव मजबूत होता गया। जब आत्माबंद फये कांस्य ग्रेड तक पहुंच गए और अपना विशेष कौशल प्राप्त कर लिया, तो यह बुनियादी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा लिन युआन ने नहीं सोचा था कि बुनियादी क्षमताएं हीन होंगी। चूंकि उसके पास फये को विकसित करने की क्षमता थी, इसलिए कांस्य ग्रेड तक पहुंचने से पहले वे निश्चित रूप से महाकाव्य गुणवत्ता तक पहुंच जाएंगे। वह केवल स्पिरिट लॉक्ड फये की मूल क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम था, इसलिए उसे विशेषताओं के बारे में बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस बुनियादी क्षमताओं के लाभों के आधार पर चयन करने की आवश्यकता थी। लिन युआन को बेहतर क्षमता संयोजन के लिए केवल भविष्य के स्पिरिट लॉक्ड फेस को उनके प्रकार के आधार पर चुनने की आवश्यकता होगी। यह कुछ ऐसा था जिसकी तुलना अन्य उपचार प्रकार और सहायता प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर नहीं कर सकते थे। लिन युआन का मानना था कि वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट उपचार प्रकार और सहायता प्रकार आत्मा क्यूई पेशेवर बन जाएगा। लिन युआन ने अपने हाथ में कमजोर नॉर्मल जैस्मिन लिली को देखा। उसने जैस्मिन लिली के पत्ते को धीरे से रगड़ा और सोचा कि यह उसका पहला स्पिरिट लॉक्ड फे होने वाला है। यह तो एक शुरुआत है। लिन युआन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपनी दाहिनी कलाई पर स्थित मॉर्बियस के साथ संवाद करने के लिए किया और विशेष कौशल स्पिरिट लॉक को सक्रिय किया। लिन युआन ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा मोरबियस के साथ गहराई से जुड़ रही है, जबकि मोरबियस ने लिन युआन के चयन के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की और जैस्मीन लिली के साथ अनुबंध किया। जल्द ही स्पिरिट लॉक पूरा हो गया। लिन युआन को लगा कि मॉर्बियस की जारी आध्यात्मिक ऊर्जा ही वह आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसका इस्तेमाल उसने मॉर्बियस के अनुबंध को बनाने के लिए किया था। जहां तक आध्यात्मिक ऊर्जा की बात है जो अभी उसके पास थी, उसका कोई उपभोग नहीं था। इसका मतलब यह था कि जब मॉर्बियस स्पिरिट लॉक का उपयोग करता था, तो लिन युआन को मॉर्बियस के साथ संवाद करने के लिए केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लिन युआन हमेशा सोचता था कि स्पिरिट लॉक का उपयोग करने से पहले अनुबंध बनाने के लिए उसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा आरक्षित करने की आवश्यकता होगी। उस कदम को छोड़ देने से लिन युआन को परमानंद का अनुभव हुआ। इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी किसी दूसरे फय के साथ अनुबंध कर सकता हूं, जिसके लिए सिर्फ थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फय सामान्य ग्रेड का भी नहीं है। आखिरकार मैं इसे उसी तरह पोषित कर सकता हूं जैसे मैं जीनियस और चिमी को पोषित करता हूं। लिन युआन के दिमाग में फिर से विचार दौड़ने लगे। मैं हीलिंग टाइप, सपोर्ट टाइप और प्लांट टाइप फय के साथ संगत हूं,
जैस्मीन लिली एक हीलिंग टाइप और सपोर्ट टाइप फे है, इसलिए मैं अब एक और प्लांट टाइप और कॉम्बैट टाइप फे का पालन पोषण कर सकता हूँ। इस तरह मैं जंगल में होने पर भी अपनी रक्षा कर पाऊंगा। हालांकि सभी विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। मॉर्बियस द्वारा स्पिरिट लॉक का सफलतापूर्वक उपयोग करने के बाद मॉर्बियस की विशेषताएं बदल गईं। लिन युआन ने तुरंत आत्मा क्यूई को आत्मा बंद जैस्मीन लिली में प्रवाहित किया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद नॉर्मल ए नॉर्मल जैस्मीन लिली एलीट आइम एलीट तक पहुंच गई थी। इस समय चमेली लिली की पत्तियां मोटी और कोमल हरी थीं। हरे रंग की अलग अलग परतें देखकर ही किसी का भी मूड अच्छा हो जाता था। उस समय लिन युआन ने मॉर्बियस की विशेषताओं की जांच की। फे नाम मॉर्बियस, फे प्रजाति फे ग्रेड एलीट 1/10, फे प्रकार स्थानिक रहस्य, फे क्वालिटी एलीट क्षमताएं, सच्चा डेटा भी जटिल जानकारी जो आंखों के लिए अदृश्य है उसे डेटा में बदल दिया जाता है। डेटा में बदली गई जानकारी में सच्चाई हो सकती है जिसे सतह पर पहचाना नहीं जा सकता। शांत मन, निष्क्रिय क्षमता, शांत मन के प्रभावों को फहे के ग्रेड के अनुसार सुधारा जा सकता है। खाद मन को स्थिर कर सकता है और नकारात्मक स्थितियों का प्रतिरोध करने की एक निश्चित संभावना रखता है। विशिष्ट कौशल स्पिरिट लॉक, मॉर्बियस के स्थानिक क्षेत्र का उपयोग परियों को पालने के लिए किया जा सकता है। मॉर्बियस के स्थानिक क्षेत्र द्वारा पालने जा सकने वाले परियों का प्रारंभिक ग्रेड मॉर्बियस के ग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मॉर्बियस अपने आप अपना ग्रेड बढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए जिस परियों का पालन पोषण करता है उसके ग्रेड के साथ साथ उसका ग्रेड भी बढ़ जाएगा। उसी समय मॉर्बियस उस परियों की प्रारंभिक क्षमता प्राप्त कर सकता है जिसका वह पालन पोषण करता है। हालांकि जब उसका ग्रेड बढ़ता है तो मॉर्बियस को क्षमताएं प्राप्त नहीं होंगी। जब भी मॉर्बियस एक ग्रेड बढ़ाता है तो वह एक और परियों का पालन पोषण कर सकेगा। मॉर्बियस की वृद्धि की विधि अपरिवर्तित रहेगी। सामान्य स्पिरिट लॉक जैस्मिन लिली एलीट 1 में से 10, गुणवत्ता एलीट, क्षमता उपचार खुले घावों को ठीक करें। जब जैस्मिन लिली ग्रेड में विकसित हुई तो मॉर्बियस भी एलीट आई एलीट तक पहुंच गया था। इसके अलावा एलीट मॉर्बियस का स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र भी बदल गया। लिन युआन ने जैस्मिन लिली को पकड़ा, स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और देखा कि स्थानिक क्षेत्र जो मूल रूप से 40 वर्ग मीटर था का विस्तार हो गया था। यह अब दोगुना हो गया था, कम से कम 80 वर्ग मीटर। समय लिन युआन ने अचानक एक अपरिचित और ठंडी लेकिन बहुत ही मिलनसार आवाज सुनी। युआन, मैं अंततः एलीट बनने के बाद आपसे संवाद करने में सक्षम हूं। लिन युआन के दिमाग में आवाज गूंजी और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह आवाज उसके पहले अनुबंधित परी मोरबियस से आई थी। लिन युआन अब बहुत खुश था कि मोरबियस उससे बात कर सकता था। फेये हमेशा से ही स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स के सबसे करीबी साथी रहे हैं। पिछली बार जब लिन युआन ने मोरबियस को महसूस किया था तो वह इतना कमजोर था कि वह केवल धुंधले विचारों को ही प्रसारित कर सकता था। लिन युआन मॉर्बियस की चेतना को मजबूत करने के तरीके के बारे में सोच रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मॉर्बियस की ग्रेड उन्नति के साथ यह समस्या अचानक हल हो जाएगी। मोबी, पिछली बार तुम अभी भी बहुत कमजोर थे। क्या अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो? एक ठंडी आवाज ने जवाब दिया, मैं इस अवस्था को दिन में केवल आधे घंटे तक ही बनाए रख सकता हूं। अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो मैं आपको स्पिरिट लॉक के स्थानिक क्षेत्र के कार्य के बारे में बताना चाहता हूं। जब लिन युआन ने सुना कि मॉर्बियस इस अवस्था को प्रतिदिन केवल आधे घंटे तक ही बनाए रख सकता है तो उसने और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह शीघ्रता से एलीट जैस्मिन लिली को कांस्य में विकसित करेगा। तब तक मॉर्बियस की हालत निश्चित रूप से सुधर जाएगी। मनुष्य अपने परियों के विचारों को महसूस कर सकते थे और परियों के लिए भी यही बात थी। मॉर्बियस की मूल रूप से ठंडी आवाज में अब गर्मजोशी के संकेत थे। युआन, यह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र एक छोटे पैमाने के आयामी क्षेत्र की तरह है। आप इस स्थानिक क्षेत्र को अपनी इच्छानुसार संशोधित कर सकते हैं और फॉइज को संग्रहित कर सकते हैं। यह एक गुप्त आधार की तरह है। लिन युआन ने मॉर्बियस के साथ बातचीत जारी रखी। मॉर्बियस द्वारा स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के कार्य को समझाने के बाद उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत शुरू की। मोर्बियस लिन युआन के साथ इस दुनिया में आया था। जब लिन युआन का जन्म हुआ था तब मोर्बियस पहले से ही मौजूद था। वे बिल्कुल जुड़वाम भाई जैसे थे। लिन युआन और मोर्बियस ने
किसी भी विषय पर बात करना शुरू कर दिया और जैसे ही वे बातचीत का आनंद ले रहे थे, समय सीमा समाप्त हो गई। मोरबियस ऐसी स्थिति में आ गया जहां वह केवल सरल विचार ही व्यक्त कर सकता था। जब मैं इन यूसनिया के 150 से ज्यादा पॉड्स को एलीट ग्रेड में विकसित कर लूंगा, तो मैं डी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल बन जाऊंगा और स्पिरिट क्यूई को तेजी से चैनल कर पाऊंगा। तब तक मेरे पास एलीट फे को ब्रॉन्जेस में विकसित करने की क्षमता होगी। लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने स्थानिक क्षेत्र में पूल के किनारे जैस्मीन लिली को रखा। इसके तुरंत बाद उसने जैस्मीन लिली के बर्तन से निम्न ऊर्जा अयस्क का एक टुकड़ा निकाला और उसे पूल में फेंक दिया। लिन युआन ने महसूस किया कि निम्न ऊर्जा अयस्क तुरंत ही कुंड में लुप्त हो गया और उसकी आत्मा क्यूई कुंड में विलीन हो गई। पारदर्शी तालाब ने धीरे धीरे आत्मा क्यूई को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उत्सर्जित किया। मूल रूप से स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कोई स्पिरिट क्यूई नहीं थी और यह फे को स्टोर करने के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि अगर लिन युआन ऊर्जा अयस्कों का एक बड़ा बैच प्राप्त करने में सक्षम था और उन्हें पूल में फेंक दिया, तो यह केवल समय की बात होगी, इससे पहले कि स्थानिक क्षेत्र के भीतर स्पिरिट क्यूई बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रित हो जाए। फे को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखने मात्र से फे बाहरी दुनिया की तुलना में अधिक तेजी से विकसित हो सकेंगे। केंद्रित आत्मा क्यूई के साथ मुझे आश्चर्य है कि बाहरी दुनिया की तुलना में मेरी आत्मा क्यूई चैनलिंग गति कितनी तेज होगी। स्वाभाविक रूप से हर चीज को भारी मात्रा में फेडरेशन डॉलर से समर्थन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सबसे निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्क भी सस्ते नहीं हैं। लिन युआन को पहले लगा था कि उसने पहले ही फेडरेशन के बहुत सारे डॉलर कमा लिए हैं, अंगमादित्य का हक, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे और भी ज्यादा की जरूरत होगी। पैसे कमाने की राह पर लिन युआन को अभी भी एक लंबा सफर तय करना था। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद लिन युआन ने यूसन्यास को विकसित करना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक खाने सोने और मॉर्बियस के साथ प्रतिदिन आधे घंटे बातचीत करने के अलावा लिन युआन उस न्यास के 150 बर्तनों को विकसित करेगा। 7वें दिन, जो कि यांग मिंगकाई के साथ तय किया गया दिन था, लिन युआन बमुश्किल 100 यूसनिया पॉट्स को एलीट ग्रेड में विकसित करने में सक्षम था। उस समय लिन युआन को लगा कि उसके शरीर में मौजूद स्पिरिट क्यूई का भंडारण अगले स्तर पर पहुंचने वाला है। अगले स्तर पर पहुंचने के बाद लिन युआन की स्पिरिट क्यूई एक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगी। यह उसकी पतली और गैसीय स्पिरिट क्यूई को केंद्रित और धुंधली स्पिरिट क्यूई में बदल देगी। तब तक वह डी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर बन जाएगा। 7 दिनों के दौरान यांग मिंगकाई फे ब्रीडिंग बेस स्थापित करने के मामलों को संभाल रहा था। यांग मिंगकाई को अपने फहे ब्रीडिंग बेस के लिए इमारत किराए पर लेनी पड़ी। आखिरकार उसके पास फहे ब्रीडिंग बेस बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब एक फे ब्रीडिंग ब्रीडिंग बेस किराए पर लिया जाता है, तो सभी सुविधाएं उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी। वर्तमान में यांग मिंगकाई केवल लिन युआन के लिए एलीट यूसनेयास के 7 से अधिक बर्तन वितरित करने की प्रतीक्षा कर रहा था। एलीट यूसनेयास प्राप्त करने के बाद यांग मिंगकाई उन्हें विभाजित और प्रजनन करना शुरू कर सकता है। यांग मिंगकाई ने लिन युआन का फोन नंबर तो रख लिया होगा, लेकिन उसे फोन करके परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ा ऑनर्डर था, इसलिए निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कोई क्रिएशन मास्टर होगा। वह पहले ही लिन युआन के साथ एक समझौते पर पहुंच चुका था, इसलिए अगर वह उसे बीच में बुलाता, तो यह दर्शाता कि उसे लिन युआन पर भरोसा नहीं है। अगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इससे लिन युआन पर भी दबाव पड़ेगा। इसलिए 7वें दिन यांग मिंगकाई ने झिझकते हुए लिन युआन की छोटी दुकान का दौरा किया और दरवाजा खटखटाया। लिन युआन ने दरवाजा खोला और एलीट यूसनियास की कतारों से यांग मिंगकाई को तुरंत चकित कर दिया। सभी एलीट यूसनियास फेडरेशन डॉलर की आभा उत्सर्जित कर रहे थे और इसने यांग मिंगकाई को अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया। बड़े भाई यांग, एलीट यूसनियास सभी यहाँ हैं। उस समय आपने कहा था कि आपको यूसनियास के 76 बर्तन चाहिए। आप यहाँ मौजूद 100 बर्तनों में से 76 बर्तन चुन सकते हैं। जब यांग मिंगकाई अंदर आया, तो उसे लगा कि उसनेस के बर्तन उसकी मांग से कहीं ज्यादा थे। यह सुनकर कि वहां 100 बर्तन थे, वह खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। युवा भाई, क्या आपको अपने बचे हुए 24 बर्तनों के लिए कोई खरीदार मिल गया है? यांग मिंगकाई को तुरंत लगा कि उसने कुछ गलत कहा है। एलीट यूसनेयास के लिए कोई खरीदार क्यों नहीं हो सकता? हालांकि यांग मिंगकाई वास्तव में यूसनिया के सभी 100 बर्तन खरीदने के लिए उत्सुक था। तब तक
एलीट यूसनिया के 120 से अधिक बर्तनों के साथ वह अपने प्रजनन आधार के शुरुआती चरणों के दौरान अधिक यूसनिया का पालन पोषण कर सकता था। यूसनियास के लिए आपूर्ति की हमेशा कमी थी और उसे बस उन्हें धीरे धीरे जमा करना था, जिससे स्नोबॉल बड़ा हो सके। लिन युअन यांग मिंगकाई द्वारा आवश्यक यूसनियास ले लेने के बाद शेष बचे हुए एलीट यूसनियास को स्टार वेब पर सूचीबद्ध करने और एक फे स्टोर स्थापित करने की योजना बना रहा था। लिन युआन ने पहले ही एक फे स्टोर खोलने के लिए आवेदन कर दिया था और कल इसे मंजूरी मिल गई थी। हालांकि अब लिन युआन के स्टार वेब स्टोर पर कोई सामान नहीं था, चूंकि यांग मिंगकाई को एलीट यूसनियास के सभी 100 पॉट चाहिए थे। इसलिए इससे लिन युआन को उन्हें स्टार वेब पर सूचीबद्ध करने की परेशानी से बचाया जा सकेगा। बड़े भाई यांग, यदि आप उन्हें चाहते हैं तो मैं उन्हें आपको उस कीमत पर बेचूंगा जिस पर हम पहले सहमत हुए थे। यांग मिंगकाई बहुत खुश हुआ और उसने लिन युआन की सच्ची सराहना की। यांग मिंगकाई को पहले से ही लिन युआन के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। अगर लिन युआन उसके साथ शपथ भाई बनने का कोई इरादा दिखाता, तो वह तुरंत लिन युआन को खींच लेता और शपथ भाई बनने का समारोह आयोजित करता। यांग मिंगकाई की खुश अभिव्यक्ति को देखते हुए लिन युआन ने एलीड यूसन्यास के 100 बर्तनों पर एक और नजर डाली और महसूस किया कि क्रिएशन मास्टर का व्यवसाय वास्तव में महान था। क्राउन फायर सैलामेंडर पर 100 उसनिया बर्तनों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित करने के बाद यांग मिंगकाई तुरंत वहां से चला गया। इस लेनदेन में लिन युआन को 3.3 रेडियंस डॉलर प्राप्त हुए, जो 3 करोड़ 3 लाख फेडरेशन डॉलर के बराबर था। लिन युआन ने पहले जो पैसा कमाया था, उससे उसे यह समझ में आया कि फय को विकसित करने की उसकी क्षमता पैसे कमाने का एक तरीका है। 3.3 रेडियंस डॉलर ने लिन युआन को एहसास दिलाया कि पैसा अब उसके लिए कोई बाधा नहीं है। अब मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं और अधिक धन कैसे कमाऊं, बल्कि ये सोचना है कि मैं इस धन को अपनी ताकत कैसे बनाऊं। निम्न श्रेणी के फय को विकसित करना तो ठीक था, लेकिन उन्हें उच्चतर श्रेणी में विकसित करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को ही लें। यदि लिन युआन इसे संशोधित करना चाहता है, तो उसे अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता होगी। लिन युआन को एक संग्रहकर्ता चूहा बनना जरूरी लगा, जो संसाधनों को बेतहाशा जमा करता। तभी वह संग्रहकर्ता चूहे की खुशी का अनुभव कर सकेगा। अगले 2 दिनों के बाद, जब लिन युआन ने 34 यूसनिया पॉट्स को एलीट ग्रेड में विकसित कर लिया, तो उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में गैसीय स्पिरिट क्यूई की भारी मात्रा को दबाया जा रहा है। यह इतनी तीव्रता से दबाया गया था कि यह धुंधली स्पिरिट क्यूई की एक लकीर में बदल गया। लकीर अभी बहुत ज्यादा केंद्रित है। ऐसा लगता है कि अगर इसे और ज्यादा केंद्रित किया गया तो यह तरल में बदल जाएगी। अगर धुंधली स्पिरिट क्यूई तरल स्पिरिट क्यूई में बदल सकती है, तो मैं सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाऊंगा। लिन युआन ने एलीट यूसनेया का एक और पॉट उठाया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि डी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने के बाद उसे सामान्य यूसनेया को एलीट में विकसित करने के लिए 10 मिनट भी नहीं चाहिए। इसने समय को कम से कम 6 गुना कम कर दिया। उस समय लिन युआन ने अपने शरीर से 2 हल्की आवाजें सुनी। उसने नीचे देखा और पाया कि ये दोनों आवाजें वास्तव में जीनियस और चिमी से आ रही थीं। पिछले कुछ दिनों से, जब वह यूसनियास को विकसित कर रहा था, जीनियस और चिमी हमेशा उस पर निर्भर रहते थे। नॉर्मल जीनियस और चिमी ने वास्तव में सीमाओं को तोड़ दिया था और एलीट बन गए थे। लिन युआन ने चिमी और जीनियस के डेटा की जांच की और उनकी उत्कृष्ट ग्रेड क्षमताओं को पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया। फे नाम 100 सवाल, जानवर, फी प्रजाति, बिल्ली प्रजाति, बुद्धिमान, बिल्ली प्रजाति, फे ग्रेड, एलीट, 1 में से 10, फे प्रकार, आध्यात्मिक, फे क्वालिटी, एलीट, क्षमताएं, सटीक स्मृति, किसी चीज को याद करते समय हर एक विवरण को सटीकता के साथ याद किया जा सकता है। ज्ञान विश्लेषण, स्मृति के ज्ञान का विविध प्रारंभिक विश्लेषण कर सकते हैं। ज्ञान विश्लेषण ने जीनियस के याद किए गए ज्ञान को व्यवस्थित एकीकरण से गुजरने की अनुमति दी। जीनियस तब इसे मौजूदा ज्ञान के साथ एकीकृत और विश्लेषण कर सकता था। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसने लिन युआन को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। यहां तक कि एक उच्च श्रेणी का विद्वान भी 100 पुस्तकों की जानकारी को सटीक रूप से याद नहीं कर पाएगा। विवरणों का समग्र विश्लेषण करना तो दूर की बात है। यह उच्च स्तरीय योग्यता जीनियस को एक ऋषि
एक चलता फिरता ज्ञान डेटाबेस और एक डेटा विश्लेषण मास्टर बनने की अनुमति दे सकती है। लिन युआन को लगा कि जीनियस अब वास्तव में उस नाम पर खरा उतर रहा है जो उसने तब इसे दिया था। उस समय विकसित जीनियस ने अचानक कहा, युआन, अब मैं और भी अधिक चीजें याद कर सकता हूं। बोलते समय जीनियस लिन युआन की जांघों पर कूद रहा था, खामोशी से अपना छोटा छोटा सा सिर झुका रहा था और प्रशंसा मांग रहा था। लिन युआन ने जीनियस के सिर पर फर रगड़ते हुए पूछा, जीनियस, अब आप कितना याद कर सकते हैं? अभिजात वर्ग स्तर तक पहुंचने के बाद जीनियस का आकार नहीं बदला, लेकिन चांदी जैसे भूरे रंग के फर की सतह अब मोटी हो गई थी और उसमें चमक थी। जीनियस ने अपना सिर झुकाया और जल्दी से जवाब दिया, युआन, मुझे पहले एक एनर्जी बिस्किट के बारे में याद था, अब ये 5 एनर्जी बिस्किट के बराबर है। जीनियस की तुलना सुनने के बाद लिन युआन को थोड़ा दिल का दर्द महसूस हुआ और उसने जीनियस की ठुड्डी को रगड़ दिया। जीनियस तुरंत आनंद से गुर्राने लगा। इस लालची छोटी बिल्ली ने अब तक जो सबसे अच्छा खाना खाया था, वह लाल ब्रेस्ड मीट था। इसलिए वह तुलना करने के लिए लाल ब्रेस्ड मीट का इस्तेमाल करेगी। अब जबकि एनर्जी बिस्किट उसका सबसे अच्छा खाना बन गया था, जीनियस ने मात्रा की तुलना लाल ब्रेस्ड मीट से बदलकर एनर्जी बिस्किट कर दी। जीनियस की याददाश्त में वृद्धि ने लिन युआन को सचमुच चौंका दिया था। शुरुआत में जीनियस में 3 से 5 किताबों की मेमोरी स्टोरेज थी। नॉर्मल ग्रेड पर पहुंचने के बाद इसमें 100 किताबों की मेमोरी स्टोरेज हो गई थी। अब जब यह एलीट ग्रेड पर पहुंच गया है, तो इसकी मेमोरी क्षमता बढ़कर 500 किताबों की हो गई है। एक साधारण व्यक्ति के लिए 500 पुस्तकें पढ़ना भी संभव नहीं था। सभी 500 पुस्तकों को याद करना तो दूर की बात थी। इससे पहले जब लिन युआन ने जीनियस से किताबें पढ़ने के लिए कहा था, तो उसे एक चयन करना था। अब अब वह जीनियस से विद्वान, फय ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषक व्यवसायों पर सभी प्राथमिक पुस्तकों को याद करने के लिए कह सकता है। वास्तव में वह जीनियस से अन्य ज्ञान भी पहले से सीखने के लिए कह सकता था। लिन युआन पहले से ही 100 प्रश्न जानवर के सामान्य ग्रेड में विकसित होने से बहुत खुश था। अब जब यह टूट गया और एक कुलीन 100 प्रश्न जानवर बन गया, तो इसने लिन युआन को फिर से एक सुखद आश्चर्य दिया। लिन युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि विकसित 100 प्रश्न जानवर एक आदर्श गृह व्यवस्था जानवर की तरह था। चकाचौंध से भरी हुई चिमी जो विकसित हो चुकी थी, जाग उठी। नाम, ध्वनि पक्षी, फिर प्रजाति, कोरविडे प्रजाति, किंगफिशर प्रजाति, फिर ग्रेड, एलीट, 2 में से 10, फफय प्रकार, ध्वनि क्यूई, फम्मा में क्वालिटी, एलीट, क्षमताएं, ध्वनि जोर, ध्वनि से उत्पन्न एक तीक्ष्ण स्पाइक को निर्दिष्ट लक्ष्य पर फायर करें, अशांति, पंखों के फड़फड़ाने से लगातार तेज और अनियमित वायु प्रवाह निकलता है। जैसे ही चिमिलिन युआन के कान की ओर उड़ने की तैयारी कर रहा था, उसने अपने पंख फैलाए और उसके पंखों को देखा। चिमी तुरंत आश्चर्य से चहक उठी। संभवतः गायिका पक्षी के रूप में विकसित होने में अपनी असफलता के कारण चिमी को हमेशा नीले रंग के प्रति विशेष प्राथमिकता थी, क्योंकि सभी गायिका पक्षियों के पंख नीले रंग के होते थे। अब तक चिमी के पंख हरे से नीले रंग में बदल चुके थे। हालांकि चिमी का स्वरूप सॉन्गस्ट्रेस बर्ड से पूरी तरह अलग था। सबसे पहले चिमी अभी भी आधे ताड़ के आकार की थी और ग्रेड में इसकी प्रगति के कारण इसका आकार नहीं बदला। इसके बजाय यह और भी अधिक नाजुक और परिष्कृत हो गया। नीले पंख सॉन्गस्ट्रेस बर्ड्स की तरह गहरे नीले रंग के नहीं थे। यह धूप वाले दिन आसमान में आसमानी नीले रंग की तरह था। यह एक ऐसा नीला रंग था जो एक ही नजर में किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। चिमी के नीले पंखों पर हल्के पैटर्न थे और उनका रंग थोड़ा हल्का था। लिन युआन पहले तो कुछ भी नहीं देख पाया और उसे लगा कि वे बादल के पैटर्न जैसे थे। किसी को फेंके विकास के बाद चिन्हों पर ध्यान देना होगा। वे बिना किसी कारण के एक अद्वितीय विशेषता विकसित नहीं करेंगे और अगले विकास से गायब हो जाएंगे। इसलिए बादल पैटर्न की विशेषता और कार्य केवल कांस्य ग्रेड तक पहुंचने के बाद ही स्पष्ट होगा। चिमी अब बेहद खूबसूरत हो गई थी। इसकी शक्ल एलीट एवियन फे में भी सबसे ऊपर होनी चाहिए। चिमी ने अपने नीले पंखों को देखा और बहुत देर तक शून्य में देखता रहा। फिर वह लिन युआन के कान पर कूद गया और खुशी से गाना शुरू कर दिया। चिमी की गायन आवाज भी बदल गई थी। चिमी की गायन आवाज पहले कॉन्सर्ट हॉल के मानक पर थी, लेकिन अब इसकी गायन आवाज पौराणिक थॉर्न बर्ड्स वन के गीत की तरह थी। धुन का हर परिवर्तन जीवन के प्रति एक प्रशंसा, एक जलपरी की स्पष्ट गुनगुनाहट
ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा का एक स्तुतिगान जैसा था। ये गायन स्वर का चरम सीमा तक उपयोग करने की क्षमता थी। यह संभवतः साउंड बर्ड के रूप में चिमी की अद्वितीय प्रतिभा थी, क्योंकि यह इतिहास में एकमात्र एलीट साउंड बर्ड था। गायन की तुलना में लिन युआन ने चिमी के प्रकार पर अधिक ध्यान दिया। अभिजात वर्गीय श्रेणी में पहुंचने के बाद चाइमी केवल विशुद्ध रूप से ध्वनि प्रकार नहीं रह गया था, क्योंकि अब इसमें ध्वनि और क्यूई का दोहरा प्रकार था। लिन युआन को इस बात की चिंता थी कि चिमी ध्वनि प्रकार के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है और इससे रास्ता और भी संकरा हो जाएगा। अब चूंकि यह ध्वनि और क्यूई प्रकारों में विकसित हो चुका है, तो यह निश्चित रूप से चिमी के भविष्य के मार्ग की विशालता का विस्तार करेगा। लिन युआन प्रवेश द्वार पर गया और लकड़ी का बोर्ड निकाला, जिसका इस्तेमाल पहले चिमी की आक्रमण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किया गया था। उसने कहा, चिमी, टर्बुलेंस की क्षमता का उपयोग करो। जब चिमी को लिन युआन का आदेश मिला, तो उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और उसके छोटे से शरीर से ऊर्जा का एक छोटा सा उछाल निकला। इससे हवा का एक अशांत प्रवाह पैदा हुआ, जो चिमी के शरीर से बाहर फैल गया। इसके तुरंत बाद चिमी ने टर्बुलेंस को नियंत्रित किया और उसे 1 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के बोर्ड पर पटक दिया। लकड़ी के बोर्ड से ऐसी भनभनाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नुकीली चीज उसे खरोंच रही हो। हवा का अशांत प्रवाह लगातार लकड़ी के बोर्ड के आकार को छोटा कर रहा था। जब अंततः इसका आकार 1/3 तक छोटा हो गया, तो टर्बुलेंस के कारण लकड़ी के बोर्ड के किनारे पहले से ही लकड़ी के छीलन में बदल चुके थे। चिमी की उच्च स्तरीय आक्रमण शक्ति उसकी सामान्य स्तरीय आक्रमण शक्ति से कहीं अधिक थी। लिन युआन ने चिमी को स्वीकृति से देखा और रैक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक धातु का बोर्ड निकाला। वह आंगन में चला गया और धातु के बोर्ड को जमीन पर रख दिया। फिर से टर्बुलेंस का उपयोग करें और इस धातु बोर्ड पर हमला करें। यह पहले जैसा ही था, लेकिन टर्बुलेंस से टकराने के बाद मेटल बोर्ड से केवल खड़खड़ाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसी क्षण चिमी ने एक स्पष्ट चीं चीं की आवाज निकाली और धातु के बोर्ड में एक छोटा सा छेद हो गया। तभी टर्ब्यूलेंस को अपना लक्ष्य मिल गया और वह उन्मत्ततापूर्वक उस छोटे से छेद की ओर दौड़ पड़ा। टर्बुलेंस के कारण धातु का बोर्ड जल्दी ही टूटकर बिखर गया। जब टर्बुलेंस खत्म हुआ, तब लिन युआन ने नष्ट हुए धातु के बोर्ड को देखा और चिमी को अंगूठा दिखाया। ध्वनि प्रचंडता और अशांति का संयोजन आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। ध्वनि प्रक्षेप एक छिपे हुए हथियार की तरह था, जो आक्रमण को रोक सकता था, जबकि अशांति मुख्य रूप से लगातार क्षति पहुंचाने और नियंत्रण प्रभावों के लिए थी। जब चिमी ने टर्बुलेंस का प्रयोग किया, तो यह सबसे पहले चिमी के शरीर के चारों ओर प्रवाहित हुआ, जिससे इसे बचाव के तरीके के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सका। यह चिमी को उन हमलों को रोकने में मदद कर सकता था, जिन्हें वह समय रहते चकमा नहीं दे सकता था। लिन युआन से प्रशंसा पाकर वह खुशी से आंगन में उड़ता रहा और जीनियस के सिर पर आकर उछलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह जीनियस को बता रहा हो कि वह कितना महान है। जीनियस और चिमी के विकास ने लिन युआन को अधिक आत्मविश्वास दिया था। अचानक लिन युआन को कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, अच्छा नहीं है। इस पूरे समय के दौरान वह 2 वेब स्प्रेइंग मकड़ियों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। 2 वेब स्प्रेइंग मकड़ियां अभी भी जीवित होनी चाहिए, है ना? है ना? लिन युआन घर में वापस आया, 2 उच्च श्रेणी के स्पिरिट भंडारण बक्से खोले और पाया कि वे वहां बिना हिले डुले पड़े थे। लिन युआन के मन में एक मृत घोड़े को ठीक करने का विचार आया, जैसे कि वह अभी भी एक जीवित घोड़ा हो। उसने प्रत्येक वेब स्प्रेइंग स्पाइडर पर एक हाथ रखा और स्पिरिट क्यूई को स्थानांतरित कर दिए। कुछ मिनट बाद 2 वेब स्प्रेइंग मकड़ियों ने अपने पैरों को थोड़ा हिलाया। लिन युआन को आखिरकार यह देखकर राहत मिली कि वे मरे नहीं थे। हालांकि यदि वह एक पल भी देर से आते, तो वे नष्ट हो सकते थे। लिन युआन को 2 वेब स्प्रेइंग मकड़ियों के ग्रेड को विकसित करने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने एलीट यूस्नेयास की कुछ बेलें काट दीं और उन्हें वेब स्प्रेइंग मकड़ियों को खिला दिया। वेब स्प्रेइंग स्पाइडर सर्वाहारी थे। हो सकता है कि उन्हें यूसनिया की बेलें खाना पसंद न हो, लेकिन उनमें मौजूद भरपूर पोषक तत्व निश्चित रूप से वेब स्प्रेइंग स्पाइडर की सहनशक्ति को फिर से भरने के लिए सबसे अच्छे थे। 2 वेब स्प्रेइंग स्पाइडर ने अपनी ताकत वापस पाने से पहले 5 यूसनिया बेलें खा लीं। जब वे ठीक हो गए, तो लिन युआन ने उन्हें एलीट एक्स फ्लॉलेस से ब्रॉन्जर्स नॉर्मल में विकसित करना शुरू कर दिया। लिन युआन उन्हें बिक्री के लिए स्टार वेब पर डालने से पहले उन्हें
कांस्य ग्रेड में विकसित करने की योजना बना रहा था। वह उनकी गुणवत्ता को महाकाव्य तक बढ़ाने की योजना नहीं बना रहा था। भले ही वे महाकाव्य गुणवत्ता के साथ विकसित हुए हों, वे केवल कांस्य ग्रेड तक पहुंचने के बाद एक बेहतर अनन्य कौशल चुनने में सक्षम होंगे। हालांकि निवेश किया गया समय और लागत